गिरी से ऐसा क्या छीन लिया जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए? पापा। दैट्स वाई आप उन्हें बार बार क्रेडिट देते हो और एक्चुअल में आप उनके लिए काफ़ी इमोशनल हो। Yes, I'm emotional person. Too much. I क्यों? really love him. क्योंकि उन्होंने आप पे बिलीव किया। मुझे चला गया जब मैं अपने शहर वाले ज्वेलर के पास जाता हूँ, अरे वो अगर स्टाफ ही करेगा तो वो देखता भी नहीं हमारी तरफ, तो स्टाफ ही करेगा उसके 10 क्यों नंबर। इस मारे के आप 50,000 रुपये सामान लेने आए हो, आज आप 5 लाख का नहीं लेने के लिए आए? या फिर अगर आप 50 लाख का लेने के लिए नहीं आए, 50 लाख होता तो सीट से उठ के खड़े हो जाते लाला जी, अरे मेरे लाला जी बाबू जी आइए। ऐसा नहीं होता सर। जो बाबा का ढाबा करके फेमस हुए थे अंकल जी, फिर कुछ कपड़ा व्यापारी फेमस हो रहे थे, अपने माल को दिखाते थे, कोई जूता व्यापारी दिखाते थे, कोई फ़ोन वाला व्यापारी अपने माल के बारे में दिखाता था कि मैं वाला iPhone 14 या फिर iPhone 15 इतने सस्ते में दे दूंगा, फलाना दे दूंगा, ठिकाना दे दूंगा। हमने वो सारी चीज़ों को स्टडी करके हमने सोचा कि ये जब इतने इन सब चीज़ों के बारे में दिखा सकते हैं तो मैं ज्वेलरी क्यों नहीं दिखा सकता। तो हमने ज्वेलरी दिखानी शुरू करी। जब ज्वेलरी दिखानी शुरू करी तो जहाँ वो 30,000 रुपये लगते थे, अब वो मेरी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने के मुझे लगे पैसे जीरो। आज की डेट में कोई भी अगर अपना अकाउंट बनाता है तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट तो लग नहीं रही है। हद से बस अपना एक फ़ोन लगेगा, सोशल मीडिया पे आप किसी को भ्रमित करके या फिर इन्फ्लुएंस करके या फिर अच्छा अपनी पॉजिटिविटी दिखा के बुला तो सकते हो, तो किसी को एक बार तो पागल बना लोगे। मतलब ये सारा कुछ आपको सोशल मीडिया से जो मिला है, मुझे एक चीज बताओ, इसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है सोशल मीडिया से? जो उनकी पूरी जीवन भर की पूंजी है, जीवन भर का धरोहर है, एक बच्चे को दे रहे हो जो एमिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सबसे पढ़कर आया हुआ है। इस बच्चे को कुछ पता है नहीं, आपने गले बिठा दिया, इसको नॉलेज है नहीं, बट वो पूरी जीवन भर की पूंजी है, वो आप मेरे पे दाव खेल रहे हो। पापा जी उन्होंने मेरे पे दाव खेला, पापा ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, घर गिरवी रख दिया, बैंक में लोन दिया, और बैंक से लोन लेकर मेरे लिए पापा 25 से 30 लोगों की टीम है जिनकी मंथली सैलरी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख प्लस है, कि आज मैंने अगर वीडियो बनाई तो अगले दिन तक वायरल हो जानी चाहिए, कल से ग्राहक आना शुरू हो जाना चाहिए। और ये जो मेरे ये चेले चपाटे कैमरामैन, ये मॉडल जिसको अगर इस तरीके से अगर भाव है आपका तो ये लोग अपने आप करते रहेंगे, मैं ऐसे लाला जी की तरह बैठ के सीट हिलाता रहूँगा। जो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप छोटे व्यापारी को मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, माँ की पेट से कोई इंसान कुंटलों के हिसाब से सोना लेकर पैदा नहीं होता। आज मम्मी ने 2 रुपये दिए, इसका शाम तक मुझे 20 करोड़ करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ हैक्स है, सबको नहीं समझ में आएंगी। हमने तो ऐसा कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रखा, एक जगह कर रखा है कॉम्प्रोमाइज़, उसको बोलते हैं। यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ 10 लाख रुपीज ऑन सोशल मीडिया। मोर देन दिस। भाई वैसे अब तो प्राइवेट जेट आ गया। जो आप कोई भगवान है, आपके पैरों में कोई पारस पत्थर है? संजय भाई अपना आप क्या काम करो कि एक 6 महीने के लिए ना अपना ये सोशल मीडिया बंद कर दो। आप 6 महीने बंद कर दो वीडियोस बनानी, आपको कोई नहीं पूछ रहा कितने इन्फ्लुएंसर्स आए, कितने इन्फ्लुएंसर्स चले गए। आप समझदार हैं, अच्छी बात है, केवल आप ही समझदार हैं, ये अच्छी बात है। भाई वैसे अब तो प्राइवेट जेट आ गया। अभी प्राइवेट जेट आया नहीं है। एक तो वो तो महत्वाकांक्षा थी कि अपने पिताजी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ जब भी हमारी फ्रेंचाइज की ओपनिंग हो तो उसके अंदर बैठ कर जाना है। तो श्री जी के आशीर्वाद से हमने आउटसोर्सिंग करी थी और दिल्ली टू इंदौर, इंदौर टू दिल्ली हम लोग आए थे प्राइवेट जेट के अंदर, मैं मेरा पूरा परिवार। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। मैंने वो चीज़ें देखी जो एक यंग लड़के या फिर एक बेटा अपने परिवार के लिए करना चाहता है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे भाई, सारा पूरा परिवार तो नहीं आ पाया क्योंकि वो 80 सीटर था। परिवार तो हमारा छोटे बड़े सब मिला के 20-25 लोग हैं। अच्छा, एक जॉइंट फैमिली भी है अभी भी? अभी भी एक ही चूल्हा है, एक ही किचन है और हम लोग सब एक साथ ही बैठ के खाना खाते हैं श्री जी के आशीर्वाद से। चेहरा मेरा दिखता है बट पीछे पूरी टीम चल रही है। हाँ, ये मेरे को जानना था, मतलब चेहरा तो आप हो, तो बैकएंड में कौन है जो किसी को अभी दिख नहीं रहा? बैकएंड में मेरा पूरा परिवार है ना भैया। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी अम्मा, मेरे बड़े वाले भैया, मेरी वाइफ, हम सब लोग बैठ के काम करते हैं और सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। और ये दिमाग किसका पीछे सारा? सुपरविजन पापा का है। बाकी पर मेरे को ये है ना कि 4 करोड़ मेरे लिए, देखो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं क्या समझना चाहता हूँ कि 4 करोड़ से 1000 करोड़ प्लस विद 1 स्टोर यू आर सेइंग, अब वो सुपरविजन है, लेकिन उस सुपरविजन को क्या पहले से आइडिया था? मतलब उन्होंने पहले ये काम कर रखा था या और आपने कोई मैनेजमेंट टीम हायर किया, बाहर से आउटसोर्स ऐसी टीम की जो आपको गाइड कर दिया है, और या फिर आपने बिजनेस कोचिंग कहीं से लिया? मतलब एक्चुअल कैसे हो गया ये इतनी जल्दी? कई बार क्या होता है ना संजय भैया, कुछ चीज़ें जो होती है ना किताब में नहीं लिखी होती, वो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ में आती हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, बट कोई बिजनेस कोच नहीं? कोई बिजनेस कोच नहीं था, बट केवल जो बिजनेस कोच था मैं, मेरे पिताजी,
कोई हमेशा अपना आइडल और अपना मेंटर मानता हुआ आया, उनकी वजह से ही मेरे को उन्होंने ही हाथ पकड़ के सिखाया सारी चीज़ें कि काम इस तरीके से, ज्वेलरी का काम है इसको ऐसे करते हैं, ये गुणा भाग कैलकुलेटर चलाना ये इसको इस तरीके से करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि उसके बाद आप अपने साथ वैल्यू एडिशन उस बिजनेस के अंदर क्या दे सकते हो अपने एक्सपोजर के तहत। तो हमने वो चीज़ करने की ये कोशिश करी कि अगर मान लीजिए कि अगर आज सेल्स यहाँ पर है तो पहले ये देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज में बाद में देखा कि यार हम हद से हद क्या कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर, ऑफलाइन मीडिया के अंदर अपनी एड्स चलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफएम रेडियोज हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, फ्लैक्स हो गए, ये जो न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटा सा वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाने हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर होता है वर्ड ऑफ माउथ। ये सारी चीज़ें तो चलो हम कर सकते थे, बट जब भैया मैंने करा और करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर इनपुट मतलब ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट उतना नहीं आ रहा है। पैसा तो डेली के अंदर, आप ये देखो कि 2x2 की जो ऐड थी, अब हमने काफ़ी अच्छे खासे नामी अखबारों के अंदर ऐड देनी शुरू करी। ठीक है, गलती उनकी नहीं थी, समय चेंज हो रहा था। और जब इंसान समय के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। इसका सबसे बड़ा जो रिलेशन है ना कि कहीं ना कहीं कोविड से पहले मेरे खुद के पिताजी कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे। कोविड के बाद सबको मजबूरी टच स्क्रीन पे आना पड़ा। कोविड के दौरान जब हम लोग को सुपरमार्केट्स वगैरह जाके शॉपिंग करनी होती थी, मान लीजिए कैश खत्म हो गया है तो उसके अंदर फिर यूपीआई करते थे। अब यूपीआई के अंदर पहले लोग डरते थे, अब यूपीआई दबा के करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उस समय के हिसाब से लोगों ने चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। एक हर चीज़ का एरा होता है। अब ये जो एरा आ रहा था ना, ये आ रहा था भैया इंडस्ट्री जो सोशल मीडिया की थी। अब पहले से ही जो लोग अपने नाम की ख्याति, प्रसिद्धि, वर्चस्व जमा कर बैठे थे बाजार के अंदर, उनके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि दे वर द फर्स्ट कमर्स इन दैट मीडिया। बट अब हमने जब न्यूज़पेपर में ऐड देना शुरू किया, एक दिन में मान लो 20,000 लग रहा है, 30,000 लग रहा है, फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे भीड़ होती है तो सैटरडे संडे को न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया करेंगे। फिर हमने जो एफएम रेडियोस के बीच में 10 सेकंड की विजिबिलिटी होती है, हमने सोचा कि उसके अंदर ऐड देना शुरू करते हैं। कस्टमर कन्वर्जन होगा, कस्टमर आना शुरू होगा, हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। जो अगर सोशल मीडिया के थ्रू करता तो वो पहुँच गई करोड़ों लोगों तक। अगर ऑफलाइन मीडिया के अंदर जहाँ पे पैसा भी ज्यादा लगा, वो पहुंचती थी सिर्फ भैया हजारों लोगों तक। अब 1000 के अंदर कन्वर्जन रेट मैटर करता है कि उसमें से आएंगे सिर्फ 50। सुनते आपको करोड़ों हैं, आते अगर उसमें से 1% भी जाए तो आपका तो काम बन गया ना। फिर अगर जो इंसान दिन के 30,000 रुपए मान लीजिए होर्डिंग के, एफएम रेडियो के पूरा एक दिन का बजट सेट करके बैठा है, उसने वहां पर उसको स्पेंड कर दिया, फेसबुक पे मेटा के थ्रू एड रन कर दी, आड़ी टेढ़ी ऐड रन कर दी, जैसा गूगल जैसा इंस्टाग्राम ने बोला बूस्ट पोस्ट, तो हमने बूस्ट पोस्ट कर दिया। अब हमें बाद में पता लगा कि ये तो करना ही नहीं चाहिए। इसका एक तरीका होता है प्रॉपर, हर चीज़ के ऊपर स्टडी करके कौन सी आपकी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, कितने साल के लोगों तक देखना है, उनके इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीज़ों के आधार पर करना चाहिए। बट जब मैंने ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे तब कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वही एक चंचल बच्चा जो व्यापार के अंदर नया नया बैठा है, वो क्या ना करता। तो उसने दूसरा तिगड़ा मजमाने की कोशिश करी, वो था बाकी लोगों को देखने के, बाकी जो जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया पे बहुत समय पे जो बाबा का ढाबा करके फेमस हुए थे अंकल जी, फिर कुछ कपड़ा व्यापारी फेमस हो रहे थे, अपने माल को दिखाते थे, कोई जूता व्यापारी दिखाते थे, कोई फ़ोन वाला व्यापारी अपने माल के बारे में दिखाता था कि मैं वाला iPhone 14 या फिर iPhone 15 इतने सस्ते में दे दूंगा, फलाना दे दूंगा, ठिकाना दे दूंगा। हमने वो सारी चीज़ों को स्टडी करके हमने सोचा कि ये जब इतने इन सब चीज़ों के बारे में दिखा सकते हैं तो मैं ज्वेलरी क्यों नहीं दिखा सकता। तो हमने ज्वेलरी दिखानी शुरू करी। जब ज्वेलरी दिखानी शुरू करी तो जहां वो 30,000 रुपए लगते थे, अब वो मेरी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने के मुझे लगे पैसे जीरो। आज की डेट में कोई भी अगर अपना अकाउंट बनाता है तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट तो लग नहीं रही है, हद से बस अपना एक फोन लगेगा और उसके अंदर आ जाता है 1500 रुपए का माइक, जो स्टार्टिंग में एज अ लेमैन आप यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव्ड। अब उसके अंदर भैया जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, फिर जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, हमने उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी कि सर हमारे पास देखिए सस्ता सोना मिलता है, आप हमारे पास अगर चाहें तो आप पड़ताल करने के लिए आ जाइए। मैं आपको कोई वो नहीं दे रहा कि आप इसके अंदर मैं आपको पैसे दूं, मेरे लिए अच्छा बोलना, मीठा बोलना, आप पड़ताल करने के लिए आ जाओ, आप देखो, यहाँ पे कस्टमर से बात करो, मैं यहाँ पर सस्ता सोना बेचता हूँ, तो क्या आप मेरे पास आना पसंद करेंगे? तो बाय गॉड्स ग्रेस कुछ चैनल्स ऐसे थे। सबसे पहला चैनल जो था, आज भी मैं वही वाली बात है, अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहला चैनल था विपिन भैया का BBN न्यूज़ हिसार से, फिर करनाल न्यूज़ 24 विनय विस, फिर सिटी बिग न्यूज़ से अंकिता। तो ये लोग वो थे जो पहली बार आए थे। मोस्टली ये लोग हरियाणा के थे, बट ये लोग भी उस समय पे डेवलप कर रहे थे अपने चैनल्स को और लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताते थे कि सच्चाई है क्या। क्योंकि वो समय ऐसा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वीडियोस देखकर थोड़े भ्रमित हो रहे थे, बताया कुछ जाता था, वहां पर जब जाके पहुंचते थे तो लोगों का व्यवहार भी, जो मान लीजिए कोई ओनरशिप है जिसके पास, उनका व्यवहार चेंज हो रहा है, उनकी बात करने का लहजा चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनका माध्यम जो था बड़ा मिठास वाला था। जब हम लोग वहाँ ग्राउंड पे पहुंचते हैं तब पता लगता है कि ये तो वो चीज़ ही नहीं है, ये तो बस बुलाने के लिए करा गया है। आदमी अपना किराया भाड़ा लाकर जब पहुंचता है, देख के 500 की चीज़ और वहाँ पर जाके 700 की बताई जाती है, तो वो सोचता है कि चल कोई बात नहीं, 300 रुपये तो आने में लग गए, 200 रुपये फालतू ही तो मांग रहा है, 700 रुपये दे के खत्म करो, हद से हद क्या होगा, अगली बार नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है
सोशल मीडिया पे आप किसी को भ्रमित करके या फिर इन्फ्लुएंस करके या फिर अच्छा पॉजिटिव अपनी पॉजिटिविटी दिखा के बुला तो सकते हो, मगर अगर आपके पास वो जो सच्चाई है वो पहुंचने के बाद वो सेम ना मिले तो किसी को एक बार तो पागल बना लोगे आप। आपका वो कन्वर्जन रेट आपका दोबारा से वो उठेगा ही नहीं। अब जब ये चीज़ मैंने रियलाइज करी तो भैया उस समय पे क्या हुआ कि मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता नहीं वो दिन पे माता रानी सरस्वती का आशीर्वाद था, ये क्या हुआ मेरे साथ उस दिन भैया। मेरे साथ एक विनय विज भैया थे करनाल न्यूज़ 24 से, और बीबीएन वाले भैया थे विपिन भैया। इन लोगों ने मेरी जो छोटी सी दुकान थी हमारी, संडे का दिन था, उसको कवर करा, और उस दुकान के अंदर उस समय रश था। श्री जी के आशीर्वाद से आज भी वो रश पूरा मेंटेन्ड है। मगर हुआ क्या कि जब मैंने वो चीज़ें जिस तरीके से आपके सामने बात कर रहा हूँ, अब देखिए कोई इंसान अगर झूठ बोले तो वो हकलाए, अब जो कोई सच्चा हो तो आंख में आंख डालकर बात करे और पूरी एकदम टू द पॉइंट सटीक बात करे। हमने उनके सामने जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं उस तरीके से अपने व्यापार के बारे में उनको बता दिया कि भाई मैं ये सामान बेचता हूँ, मेरा ये माल है, मेरे इतने इतने रेट पे माल आता है, और अगर आप कहीं से फला से लो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ उनसे सस्ता मैं दे दूंगा। पहला वीडियो आपका हुआ तो उस टाइम भी आपका ये ऑफर था या कुछ अलग था? भैया ऑफर मेरे सब हमेशा से मेरे ऑफर सेम रहे हैं, मगर खरीद के साथ साथ मेरी मेकिंग चार्जेस और मेरी कॉस्टिंग सस्ती होती गई है, जिस वजह से जो मुझे फायदा मिला मैंने अपने एंड कंज्यूमर को दे दिया। नहीं, जो पहला वीडियो था तब आपने, जो मेरा पहला वीडियो था तब हम लोगों ने 8% पे मेकिंग चार्जेस डील करनी शुरू करी थी, आज से 6 साल पहले। 8% पे 8% पे हमने डील करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 7, 7.5 पे, 6.5 पे तो माल आता था उस समय पे नगद उधार। फिर धीरे धीरे करके जब लोगों का विश्वास बढ़ना हुआ, लोगों का फुटफॉल जनरेट शुरू होना गया, तो पुरानी दुकान के अंदर भीड़ लगने लगी। मेरी कैपेसिटी उस समय पे बैठाने की सिर्फ 20 लोगों की थी, गिनती के 6 सोफे थे। छोटी सी दुकान, छोटी सी पूंजी। लोग आज बोल देते हैं कि भैया कोई आसमान से कुंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से गोड़ लेके पैदा नहीं होता है। धरोहर के अंदर भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई कमी नहीं है रोजी रोटी के अंदर, मगर कहीं ना कहीं पूंजी सबके पास एक शुरुआती दौर पे लिमिटेड होती है। तो जो उस समय पे मेरे पास पूंजी थी उसके माध्यम से जो मैंने परफॉर्मेंस करी वो परफॉर्मेंस थी जिससे कि हमको एक नाम, ख्याति, प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। अब वहां पर क्या हुआ कि इस लाइन में, इस सेगमेंट में वी वर द फर्स्ट कमर्स बाय गॉड्स ग्रेस। तो वो फर्स्ट कमर्स की हमको हमेशा से अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैंने जब वो वीडियो बनाई, मैंने उनके सामने सारी सच्चाई बताई। अब ना कर ना डर, डरेगा वो जो करेगा। और मैंने वो जब चीज़ें करी लोगों तक, और प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर है वो ये है कि मेरे पास इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बच्चे नहीं है। मेरे पास व्यूअर्स और स्पेक्टेटर्स वो लोग हैं जो मेरे और आपकी माता पिता की एज के हैं ज़्यादातर, जिनको आटे दाल का भाव पता है, जिन्हें ये पता है कि ये आलू है तो इतने का आता है, टमाटर है तो इतने का आता है। अब उनको तुम जेवर बेचने के लिए घूम रहे हो, और वो भी कौन, वो तू छोटा सा बच्चा, एज मात्र 24-25 साल रही होगी उस समय पर। शादी हो चुकी थी भगवान के आशीर्वाद से, अम्मा ने कहा कि शादी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी। तो भैया जब आप उतने एज पे जाके आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी बंधे बंधाए दुकानदार हैं, जिनसे वो नगद उधार माल भी खरीदते हैं, उनको अपने पास कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। ये आसान नहीं था, जो आज भी आसान नहीं है। मगर जब आदमी आप सच कर रहा होता है ना, और प्लस जब चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, और जब आप भी उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हो, और ये इंडिया है, यहाँ पर सबको डिस्काउंट चाहिए, यहाँ पर सबको सस्ता मेकिंग चार्जेस से लेके किफ़ायती दाम चाहिए और क्वालिटी अच्छी चाहिए। और आदमी इतना कोई अपना बुद्धि विवेक के साथ काम करता है। जब आदमी आता है पहले तो, अब तो खैर बच्चे अपने आप भी चले जाते हैं, बच्चे मतलब आप और हमारी एज के लोग, ज्वेलरी खरीदने के लिए, कपड़े जूते खरीदने के लिए। बट ज्वेलरी तो पहले के समय पे ऐसी चीज़ होती थी कि पहले घर का बड़ा जाएगा साथ में कोई, और उसके अंदर भी वो 4 सवाल करेंगे, 4 जवाब करेंगे। उसके बाद अगर आपको 10 डिज़ाइन दिखाए जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें से वो एक ही डिज़ाइन खरीदें, ना भी खरीदें, और खरीदें भी तो उसमें से कुछ उधार मांगने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी पुराना व्यवहार उनके साथ बंधा हुआ है। बट हमने उन्हें जो ट्रांसपेरेंसी थी, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़े। कस्टमर क्या होता है, हमने हर वीडियो में एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करके बोली थी सारे व्यूअर्स को, आप हमारी वीडियोज़ तो देख रहे हैं, आप भले ही ले या ना ले, एक बार आप सेवा का अवसर दें, विजिट करने में आपका हद से ट्रैवल कन्विंस चार्ज जाएगा। अब एक बार, इतने कच्चे नसीब के तो फिर हम भी नहीं है कि कोई कस्टमर हमारे पास आए, और अगर हम सच्ची अच्छी क्वालिटी से जेवर बेच रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमसे वो सामान ना लेकर जाए। 1 कस्टमर लेके गए, 2 कस्टमर लेके गए, 4 कस्टमर लेके गए, आग होती है ना, आग की तरह बात फैलती है। और एक स्पाइडर का वेब होता है ना, एक मकड़ी के जाले की तरह वो वेब बनता गया, कंपाउंडिंग होती गई। और आज श्री जी के आशीर्वाद से वो मेरी फर्स्ट वीडियो मुझे आज भी याद है, करनाल न्यूज़ 24 पे 70 मिलियन गई थी 48 घंटे के अंदर। 70 मिलियन की रीच थी 48 घंटे के अंदर। और मैंने अपना कोई ऐसा नहीं कि कोई न्यूडिटी, कोई वल्गैरिटी, कोई पीस ऑफ फ्लैश दिखा दिया हो, या फिर कोई डांस करके दिखा दिया हो, या फिर कोई ऐसे अपशब्द बोल दिया हो, या फिर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी हो। मैंने सिर्फ एक दुकानदार बतौर अपना एक माल दिखाया, अपनी क्वालिटी के बारे में बताया, कस्टमर को विश्वास हुआ, कस्टमर ट्राई करने के लिए आए, और वो बात सिर्फ इंडिया में तो फैली, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। हमारे पास मैंने पहली बार देखा था कि वायरल होना क्या होता है।
2019 में 2020 में मुझे उस दिन पता लगा था, क्योंकि बीइंग दुकानदार, जो लड़का गल्ले पे बैठता है, मेरे पास दिन के कितने फोन आएंगे, 10 फोन आ जाएंगे, 20 फोन आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो मेरे पास फोन नहीं आएंगे, वो मैं खुद ही अटेंड करता था। बट मैंने वही नंबर 99 710 75 266, ये मैंने वही नंबर अपना सोशल मीडिया पे दे दिया था उनके माध्यम से, जो वो वीडियो बना रहे थे कि आपका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन ये पड़ेगा, आप मुझे ये वाला कॉल करके आ सकते हो, और जितने भी कस्टमर आएंगे मैं पर्सनली आपसे डील कर लूँगा, आपको फ़ोन करके बात करके। जब वीडियो वायरल हो गई तो बहरीन से, कुवैत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पता नहीं कहाँ से सबके फ़ोन बजने शुरू हो गए। मैंने एक फ़ोन उठाया, 2 फ़ोन उठाया, मैं बाहर जाके मैं ऊपर जाके अपने ऊपर वाले फ्लोर पे अकेला बैठ गया, मम्मी को बोल के, मम्मी एक काम कर, तू गले पे बैठ, मैं जरा ऊपर से आ रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो गया इस फ़ोन के अंदर, या तो मेरा नंबर कहीं गलत जगह लीक हो गया। वो कह रहे ये अम्मा जी की दुकान है। मैंने कहा हाँ जी दीदी, अम्मा जी की। मैं बड़ा खुश कि यार आज मेरे को ख्याति प्रसिद्धि कुछ इस तरीके से मिल गई कि देश भर से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं। मगर उन कॉल्स का आना ये मेरे लिए सौभाग्य था। और आज वही कॉल्स, जो नंबर मैंने आपको बताया है, पहले तो मैं उठाता था, अब उस नंबर पे IVR लगाना पड़ा कि नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक गिरी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका अम्मा जी की दुकान पे, सोना खरीदना है तो 1 दबाएं, लोकेशन जाननी है तो 2 दबाएं, और अगर गोल्ड का भाव जानना है तो 3 दबाएं। आज वो नंबर इस तरीके से चल रहा है। बहुत सारे नंबर्स हमारे हैं अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, जहाँ पर हमारी अब कॉलिंग टीम बैठती है। पहले तो मुझे लगता था कॉल सेंटर क्या होता है, 4 लड़कियां लड़के कंप्यूटर पे बैठते होंगे, फ़ोन करते होंगे एक दूसरे को, माल ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे अब समझ में आया था कि कॉलिंग टीम का मतलब ये होता है। और कभी भी कोई भी इंसान, अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता, ये मैंने उस समय पे समझ लिया था। अगर आप, हाँ, उस समय पे अकेले करा, उस समय पे वीडियोस, जब मैं सोशल मीडिया पे, जब मेरे को पता लगा कि भाई कार्तिक तेरी तो रीच 70 मिलियन तक जा रही है, बट वो किसी और के चैनल के थ्रू गई है, फिर एक और चैनल के थ्रू हमारी रीच गई, वो 13-14 मिलियन गई, फिर एक चैनल के थ्रू रीच गई, वो हमारी 30-40 मिलियन के आसपास की रीच गई। अब उसके अंदर हमारा जो ये जितनी भी रीच जारी थी, मैंने देखा ये किसी और चैनल्स के थ्रू है, तो क्यों ना अपना चैनल बनाया जाए। जो ये बातें तू कर रहा है ये अपने चैनल पे बातें कर। तो मैंने फैक्ट बातें के नाम से एक अपना चैनल बनाया, और उस चैनल पे मैंने खुद अपने हाथ में डमी है ऐसे सामान लेके वीडियो बना रहा हूँ कि दीदी आज ये नेकलेस आया, आज ये चेन आई, आज ये सामान आया। ऐसे करते 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 कस्टमर्स तक रीच आउट हुआ। कस्टमर्स का ऐसा प्यार रहा, श्री जी की ऐसी असीम कृपा रही। 1 साल का जो रेवेन्यू 5 करोड़ रुपए के समथिंग उस समय मेरे को पापा ने दिया, उसी साल मेरे ख्याल से कितना ये 19 या 21 करोड़ के समथिंग कर दिया था अगले ही साल। और मैंने शुरुआत अपने सामने देख ली थी। पहले 20 लोगों की बिठाने की जगह थी। पापा बड़े परेशान हुए कि बेटा तेरे ग्राहक बाहर की तरफ खड़े हैं, AC नहीं मिल पा रहा उनको, चाय कॉफ़ी नहीं मिल पा रही, कैसे करूँ। मैंने कहा पापा थोड़ा मेरे को स्पेस करवाओ, कैसे भी जुगाड़ करके। पापा के आशीर्वाद से पापा ने ऊपर वाला फ्लोर चालू कराया, 20 लोग और बढ़ गए, तो अब हमारे पास 40 लोगों की कैपेसिटी हो गई। उसके बाद मैंने देखा पापा अभी भी लोग बाहर खड़े हैं, कस्टमर का कंपाउंडिंग और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। फिर उसके बाद पापा ने ऊपर वाला फ्लोर चलाया, तो उसके अंदर फिर हमने वेटिंग हॉल बनाया। तो वो वेटिंग हॉल के अंदर 15 लोगों की कैपेसिटी हो गई कि बाहर धूप में ना खड़े होकर हमारे कस्टमर हमारे पास बिल्डिंग के अंदर AC में बैठे हैं। वही वाली बात, हॉस्पिटैलिटी मैटर करती है, क्योंकि आप किसी को बुला तो लोगे, बट आप किसी को क्या हैरान परेशान करने के लिए बुला रहे हो कि 20 बच्चों के साथ पैसे लेके आदमी खड़ा है अपने पास बैग में। तो हमने कोशिश करी कि उनको अपने पास शोरूम के अंदर बिठाएं। बट जब देखा कि इसके बाद भी भीड़ खड़ी है, छोटी सी दुकान है 75 गज की, हालांकि हमारे लिए आज तक हमारी वो देवी रही है हमारी दुकान। अब वो 75 गज की दुकान का जो सफ़र था, पापा ने मेरी फिर चीज़ें समझी। पापा ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, घर गिरवी रख दिया, बैंक में लोन दिया, और बैंक से लोन लेकर मेरे लिए पापा ने शोरूम बनाया। और वो शोरूम मेरे पापा ने ऐसा बनाया कि उसके अंदर एक बार में 300 लोगों की कैपेसिटी करी। वो बना हमारा 12,000 स्क्वायर फीट के अंदर, मयूर विहार स्थित हमारा ईस्ट दिल्ली का सबसे हमारी पेरेंट कंपनी। और उसके अंदर जब पापा ने देखा कि बेटा अभी भी कस्टमर बाहर खड़े, 300 लोग अंदर हैं, 500 लोग वेटिंग में बाहर। अब ये चीज़ों के अंदर हमें लगा कि आज तो कार्तिक ये तुमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तुम्हारे पास कस्टमर्स हैं, लंबी लंबी लाइनें तुम्हारी दुकान के बाहर लगी हुई हैं, मगर दिन कभी एक से नहीं चलते। आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने आप को अब एक्सपैंड करो। क्योंकि जितने भी इस दौरान हमने सोशल मीडिया के अंदर देखा कि अब लोग मुझे सिर्फ दिल्ली NCR से नहीं बोलते थे कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे वो लोग बोलते थे कि भैया आपकी बिहार में ज़रूरत है, आपकी झारखंड में, आपकी लखनऊ में, आपकी बनारस में है, आपकी जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। एक दीदी बोलती भैया केरला कब आ रहे हो, चेन्नई कब आ रहे हो। 7 सिस्टर, नागालैंड, मणिपुर, आसाम से मेरे को कॉल्स आने लग गए, गुजरात में लोग बोलने लग गए, और वहाँ पर हमारा आर्टिकल भी छप गया। कुछ लोगों को क्या होता है कि सोशल मीडिया में ना कुछ जानकारी आधी अधूरी लगती है। आधे लोगों ने ये समझ लिया था कि मेरी जो अम्मा जी हैं उनके पास कोई सोने की खान है, और वो 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये तोले पे सोना बेचती हैं। अच्छा। और अम्मा जी का वहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा के उन लोगों ने अम्मा जी का बहुत उनको प्रसिद्ध किया, ये किया। हमारे पास उनके कॉल्स भी आए कि हमको इतने इतने टन के हिसाब से सोना खरीदना है। हमने कहा बाबूजी हम दुकानदार लोग हैं, हम ज्वेलर्स हैं, आप हमारे पास अगर जेवर लेना चाहते हो तो हम बाजार से 2,500 रुपये सस्ता गोल्ड रेट देते हैं, मेकिंग चार्जेस हम सस्ती देते हैं। वो उनको तब समझ में आया।
अब वो जब उन्होंने चीज़ें समझी, ये चीज़ें क्लैरिफाई करी, बट धीरे धीरे करके हमने कहा ना कि भैया लाइन आगे तक लग रही है, अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया पर उसको 1 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, 3 बार दिखाएंगे, बट कस्टमर आपके अगर मेकिंग चार्जेस 3% है या 2% है, और कहीं पे अगर कंपिटिटिव ज्वेलर्स के पास मेकिंग चार्जेस 7% है या 8% है, तो 5% के ऊपर वो ये परेशान नहीं होंगे कि मैं अपने फैमिली को एक काम करता हूँ, हद से ज़्यादा 8% में खरीदवा लेंगे। तो मैं ऐसा मौका क्यों दूँ? रात भर तो खीर पकाई मैंने, खा कोई और जाएगा? ऐसा तो नहीं होने देंगे ना। तो कोशिश ये करी कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अपनी फ्रेंचाइजीज एक्सपैंड कर रहे हैं। श्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे 5 ज्वेलरी शोरूम्स हैं और 23 ज्वेलरी शोरूम्स के एक्सपेंशन के प्रोजेक्शंस हम लेकर बैठे हैं 2028 तक, जिसके अंदर हमारा 10 दिन बाद इंदौर शोरूम ओपनिंग है। अगले महीने हमारी कोशिश भगवान की रहेगी कि भोपाल शोरूम ओपनिंग हो जाए, फिर हमारा बनारस है, फिर गोरखपुर है, ऐसे करते करते लखनऊ, हमने सारी हॉट सिटीज़ को टारगेट किया है। ये हमारे प्रोजेक्शंस के मैप हैं जो आसपास हमने बाहर लगाए हुए हैं कि हमारी अभी यहाँ की अपीयरेंस यहाँ पे है एग्जिस्टिंग शोरूम्स की, और हमारे जो प्रोजेक्शंस है वही हैं। और प्रोजेक्शंस का मतलब मेरा ये है कि इसके बाद श्री जी के आशीर्वाद से जितने भी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बोलते थे कि भैया आपने यहाँ पर शोरूम खोलना है, वहाँ पर एक शोरूम गिरी जेवर महल का हो, और जिस तरीके से वो दिल्ली में मेरे पास अगर आ नहीं पा रहे हैं तो मेरे पास मैं उनकी सेवा करने के लिए उनके घर तक पहुँचूँ, क्योंकि मैं अभी तक उनके सिर्फ फ़ोन्स तक पहुँचा था। समझ गया। दिल्ली में रह के मैं चेन्नई की दीदी के फ़ोन में पहुंचा हूँ, और वो दीदी मुझसे इतना प्यार करती हैं कि काश भैया आपका शोरूम मेरे पास होता, मैं आपके पास आ तो नहीं सकती, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे जेवर खरीदूँ। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वेबसाइट लॉन्च करी, zeverforyou.com। और zeverforyou.com के अंदर हमने वर्ल्ड वाइड कोशिश करी कि हम लोग चांदी को डिस्पैच करें। इंडिया के अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। बट जब हमने देखा कि जो हमारा मयूर विहार वाला शोरूम था, 300 लोग अंदर बैठ पा रहे हैं, उसके बाद भी 500 लोगों की बाहर भीड़ है, ये सब सोशल मीडिया पे डाटा पड़ा हुआ है श्री जी के आशीर्वाद से, जिसकी वजह से आज नाम, ख्याति, प्रसिद्धि मुझे मौजूद है। बट कहीं ना कहीं अब उसके बाद हमने उसको 12,000 को और एक्सपैंड करने की कोशिश करी। आज की डेट में श्री जी के आशीर्वाद से सिर्फ मयूर विहार वाली ब्रांच में 600 लोगों की कैपेसिटी है इन सिंगल शॉट, और ये राउंड हम दिन में 3 बार चलाते हैं। तो 6 या 18 मोटा मोटी मानकर चलो 1500 से लेके 2000 कस्टमर्स का फुटफॉल ये हमारे पास रेगुलर बेसिस पे रहता है एक ब्रांच से। और वही हमने मॉड्यूल चांदनी चौक दिल्ली 6 के अंदर, वही मॉड्यूल हमारा वेस्ट दिल्ली रजौरी गार्डन के अंदर, और वही मॉड्यूल्स के प्रोजेक्शंस के साथ हम लोग इंदौर भी पहुंच रहे हैं। कितने कस्टमर्स को आप अभी तक टेंटेटिव मानकर चलिए भैया कि हमारा एक साल में, जहां से मैंने अपना मयूर विहार वाले शोरूम का टर्नओवर रेज किया है 1300 करोड़ रुपए बीते साल 2025-26 की वैल्यूएशन को अगर हम देखें, तो उसके अंदर हमारा था टेंटेटिव 5 से 6 लाख का फुटफॉल था कस्टमर्स का ईयर का। अब ऐसे में मैटर करता है कि भैया आपने कमाया क्या? सर हमने पहली चीज तो प्रॉफिट, जो हमारा मार्जिन कम था ना, पहले तो प्रॉफिट कमाया जीविका चलाने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास वहां पर 150 लोगों से 200 लोगों का स्टाफ सिर्फ उसी शोरूम के अंदर है, तो एक परिवार के अंदर हम ऑन एन एवरेज 3 से 4 आदमी मानकर चले 200 के अंदर, तो मोटा मोटी भैया 800 से 1000 लोगों का नसीब आपके साथ जुड़ा हुआ है। इतने परिवार आपके साथ एसोसिएटेड है, और वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरे ओनर का कुछ गलत हो। तो इतनी दुआएं तो पहले उनकी मिली, फिर कहीं ना कहीं साल के अंत में पता लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज़ की इतने परसेंट पे मुझे मिली है, जिससे हम लोगों ने कोशिश करी और एक्सपैंड करने की। दुकानदार है, बाकी चीज़ों पैसा लगाते नहीं है, जो कमाया सो अपने माल में लगाया। और सबसे बड़ी धरोहर गोल्ड से अच्छा सरप्लस अप्रिसिएशन अमाउंट कोई चीज़ है ही नहीं। तो अपने माल के अंदर पैसे लगाए, और कहीं ना कहीं भैया हमने जो ये कंपाउंडिंग रेस करी थी, इसके अंदर से प्रॉफिट के साथ साथ हमने कमाई एक और चीज़, वो था कस्टमर। और 5 से 6 लाख फुटफॉल के अंदर आप क्या समझ रहे हो, ये कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर मेरे को तो उतना लंबा टेबल नहीं आता, देखो 5 5 25 5 अप्रोक्सीमेटली समथिंग, एंड अप्रोक्सीमेटली समथिंग मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स मोर। तो ये जो ये कंपाउंडिंग है ना, इसका हिसाब कोई नहीं लगा पाएगा। और वो कंपाउंडिंग का रीजन और उसका रिजल्ट ये मिला हमको श्री जी के आशीर्वाद से कि आज मंदा हो या तेजी, 365 दिन, देखो 12 महीने काम नहीं होता इस लाइन के अंदर, ये बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ये बोला था कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदिएगा नया, जिसके अंदर आप नए सामान को रीमॉड्यूल और रीमेक कर सकते हो। तो 365 दिन तो वैसे ही काम नहीं होता है इस व्यापार के अंदर। कुछ उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो स्टेटमेंट दी थी हमारी मई जून के अंदर। और मई जून मंदे का समय होता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, लोग बाग अपना बाहर चले जाते हैं, दुकानदार भी अपना बाहर बच्चों को लेके जाते हैं। एक तो वो तो सोने पे सुहागा लग गया। अब इसके ऊपर हुआ क्या कि जो फुटफॉल बाकी जगह पे रहा होगा, मैंने कई बार न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि लोग बाग बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकान की अलमारी का पल्ला भी नहीं खोला है, लाइट्स भी बंद कर रखी ताकि बिजली का बिल ना आ जाए। बट श्री जी के आशीर्वाद से मैं तो ये कहूँगा संजय भैया, हमारे पास अभी भी वो फुटफॉल मेंटेन्ड है, नीचे अभी भी टोकन लग रहे हैं, नीचे अभी भी वेटिंग है। आप और हम यहाँ पर बैठ के मैनेजमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो इस सब का बेस ये है कि आपका जो पहला वीडियो 70 मिलियन गया था जी,
लेकिन उसके 70 मिलियन के बाद फिर आपके व्यूज कम भी हुए होंगे, ज्यादा भी हुए होंगे। स्वाभाविक सी बात है, सारी वीडियो आप कोई भगवान है, आपके पैरों में कोई पारस पत्थर है। तो आपने कितना टाइम बाद इस पे पैसा लगाना स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे? पहले तो आप खुद ही बना रहे थे या किसी को इनवाइट कर लिया? भैया हुआ controversy के क्या लिए? कि पहले तो मैंने वो जो होता है ना डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हम लोगों ने उस पर भी ध्यान दिया था। अब कौन से ईयर में? सर मैंने ये ध्यान दिया था 2022 में। तब तक तो आपका 4 गुना से ज्यादा रेवेन्यू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टर्नओवर हो गया था। कहीं ना कहीं उसमें मैंने ये चीज रियलाइज करी थी कि देखिए, अब मान लीजिए मेरा चैनल है तो फेस मेरा है। जब तक फॉर एन एग्जांपल अगर संजय लूथरा जी का चैनल है तो संजय लूथरा जी का उसके अंदर फेस आपका है। जब तक आप नहीं बोलोगे, स्टाफ चाहे कुछ भी बोलता रहे, तब तक वो रीच नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा, वो एंगेजमेंट नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मैंने जब ये चीज देखी तो मैं तो डेली बोलता ही था। मैंने हमेशा से इस चीज के ऊपर ध्यान रखा है, क्योंकि वायरल तो 2019-20 में हो गए थे। वायरल होना आसान है मगर वायरल बने रहना मुश्किल है। आप वायरल तो किसी भी चीज करके हो जाओगे, कुछ भी करना शुरू कर दो। एक काम करो आप, कोई भी चीज अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने वायरल हो गए, वायरल होने के बाद अब मैटर करता है कि अब आपके पास वो एक ये आपने बेंचमार्क सेट कर दिया, तो आपने नीचे नहीं देखना, आपने सीधा ऊपर ही देखना है। तो इस चीज के अंदर हमने ये चीज रियलाइज जब करी तो हमने देखा कि अब कार्तिक ये अकेले वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, तुझे गल्ला भी संभालना है, तुझे मार्केटिंग भी देखनी है, स्टॉक प्रोक्योरमेंट भी करना है, स्टाफ मैनेजमेंट भी करना है। और उसके बाद जो 2 आदमियों का 3 आदमियों का स्टाफ था वो करते करते 20 लोगों का स्टाफ हो गया, करते करते वो 200 लोगों का हो गया। आज श्री जी के आशीर्वाद से अभी जो दिल्ली एनसीआर की ब्रांचेस है इसके अंदर 500 लोगों का सिर्फ वर्किंग स्टाफ हमारे पास जुड़ा हुआ है। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं 2000 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए लोग। तो कहीं ना कहीं भैया मैंने जब इसी सारी चीजें रियलाइज करी, तो कंटेंट को डेलीगेट किया आपने? कंटेंट को जब डेलीगेट किया तब मैंने देखा कि कार्तिक ना यू विल बी रिक्वायरिंग अ एडिटर आल्सो, क्योंकि मैं पहले एडिट भी खुद करता हूँ। अच्छा, अगर आप अभी यहाँ पर बैठे, तक? मैं आज भी, कल भी, कल रात वाली वीडियोस भी आज मैंने एडिट करके अपलोड करी है। क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है, लोगों को ये लगता नहीं होगा। खान सर का डायलॉग है ये, मैं खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ। सच्चाई है। और उसका रीजन ये है, मेरे पास आज की डेट में श्री जी के आशीर्वाद से भगवान ने जो हमको इतना सामर्थ्य बनाया, तो उसके माध्यम से हमारे पास 8 से 9 मॉडल्स जो हमारे पास रेगुलरली एसोसिएटेड है। हमारे पास 5 से 6 एडिटर्स इन हाउस इंक्लूडिंग कैमरामैन वो एसोसिएटेड है। कंटेंट राइटर हमारे पास 3 से 4 हैं, जिसके अंदर हमारे पास एसओयू पे काम करने वाले, अपलोडिंग्स पे काम करने वाले, हमारे गूगल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को देखने वाले। सारी टीम की अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 लोगों की टीम है, जिनकी मंथली सैलरी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख प्लस है सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। सो यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ 10 लाख रुपीज ऑन सोशल मीडिया? मोर देन दिस। कितना? एवरी मंथ। अब मैं आई वांट टू नो बिकॉज़ मेरा सोशल मीडिया कंपनी है और बिजनेस ऑनर सुनते भैया हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, 8 आवर्स के शूट के लिए अगर कोई मॉडल आती है तो वो प्रोफाइल के हिसाब से वो 2000 रुपए से लेके 15,000 20,000 रुपए तक लेती हैं, जिनकी फॉलोअर्स और उनकी रीच अच्छी होती है। मैक्सिमम किसी मंथ में कितना स्पेंड किया आपने सोशल मीडिया पे? भैया मैं अगर आपको देखो बताना चाहूँगा तो इसके अंदर हमारे काफ़ी मान लीजिए इसके अंदर स्पेंडिंग हो जाती है। टेंटेटिवली अगर मैं देखो, अगर गणित लगा लूँ, मुझे 1 सेकंड दोगे? ऑन एन एवरेज अगर एक कैमरामैन की सैलरी है 65,000, एक की सैलरी है 1 लाख कैमरामैन की, एडिटर्स की 50,000 और अगर मॉडल्स की 1.5 लाख, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिला जुला के कंप्लीट करके चलें तो भैया टेंटेटिवली 15 लाख के आसपास का मैं समझता हूँ कि अब तक हमने हाईएस्ट पे किया है अपने जो हमारी सैलरीड है। ठीक है, 15 लाख रुपीस पर मंथ जो इन हाउस है। जो इन हाउस है। और आउटसोर्स भी करते हो आप? आउटसोर्स हम लोग को कोई जरूरत पड़ती नहीं है भैया, पड़ती नहीं है, क्योंकि श्री जी के आशीर्वाद से खुद के अंदर ही हम लोग इतना करते हैं। और ये ग्राफ जो है आपका 8 लाख से 15 लाख तक जाता है महीने का, बट इसके अंदर जो रिजल्ट्स है, जो रिटर्न्स है, उसकी आप मेरे सामने आप बैठे हैं। ट्रैक कैसे करते हो? जैसे नॉर्मली बिजनेस ओनर्स का रहता है, स्पेशली चलो ज्वेलर्स की बात करते हैं, बोलेंगे इतना लगाया, पता कैसे चला कि ये तो हमारे रेफरल से आ गया कस्टमर। कोई स्टार्ट कर रहा है, उसकी 70 मिलियन नहीं जाएगी पहली वीडियो, तो उसकी पहली वीडियो लेट्स सपोज 30,000 व्यूज गई है, तो वो कैसे और उसने उस पर लगाया था, उस वीडियो को बनाने में 5,000 लग गए, तो बोले मेरे को 5,000 से फ़ायदा क्या हुआ? कैसे ट्रैक करते हो कि कितना फुटफॉल मेरे को इससे आ रहा था? या अभी तो चलो आपको मालूम है कि मेरी इतनी अथॉरिटी बन चुकी है और सब कुछ इधर से ही हुआ, लेकिन पहले दिनों में कैसे ट्रैक कर रहे थे? ऑनलाइन बिजनेस में तो चलो हम लगा लेते हैं, पहले दिनों में हम जब ट्रैक करने की हमने कोशिश करी तो उसका रीज़न ये मिला हमको कि जब हम प्रिंट मीडिया के अंदर गए ना, मैंने बताया आपको एक दिन के 30,000 रुपये खर्च कर रहे थे, तो मैंने देखा कि इतनी तो कमाई नहीं है जितना लग रहा है, तो ये तो मैं घर से नुकसान करके बैठ जाऊंगा। तो मैंने उसको जल्दी से जल्दी बंद किया इफेक्टिवली। 1 महीने 2 महीने डेली न्यूज़पेपर के अंदर ऐड, 2x2 की ऐड होती थी, जिसके अंदर 4 ज्वेलर जो स्थायी हैं दिल्ली के आज भी, वो भी हमारे साथ ऐड देते थे। हमारा कंपटीशन चलता था रेट को लेके। मैं दिखाऊंगा आपको, उसकी भी कटिंग आपके डाल दीजिएगा इसके अंदर क्लिप में। तो उस कंपटीशन के अंदर में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि हमारे पास स्पेस कम है, हमारे पास हमारी दुकान छोटी है, हमारे पास इन्वेंट्री कम है, हमारे पास जो हमारे बगल में जो ऐड दे रहे हैं उनके पास 500 किलो सोना है, उनके पास 800 किलो सोना है, किसी पे 1000 किलो सोना है, हमारे पास लिमिटेड सोना है। अब उसके अंदर उन लोग को पहले से ही ख्याति प्रसिद्धि मौजूद मिली हुई है, हमारे पास अब मेरे को ये कमानी है,
तो श्री जी के आशीर्वाद से नीयत साफ रख के मैंने ये कोशिश करी कि सोशल मीडिया पे हम लोग अब खुद बोलेंगे, खुद बातें करेंगे। आज भी मेरे पास वो पहली वाली वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर मैंने बोला था, तो गाइज ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, राधे राधे। और आज वही चीज़ बात करने के राधे राधे से लेके आज भी वो राधे राधे हम लोग अपनी सारी वीडियो में बोलते हैं, जय श्री राधे श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, जिसकी वजह से एक भगवान का नाम लेकर चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। बट अब अगर हम बात करें कि भैया हम लोग को ट्रैक कैसे करते हैं इस चीज़ को, तो देखिए संजय भाई, अपना आप क्या काम करो कि एक 6 महीने के लिए ना अपना ये सोशल मीडिया बंद कर दो आप। तो 6 महीने के बाद आप देखना कि आप कहीं पर भी नजर नहीं आओगे। कहीं ना कहीं 3 चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, दैट इज इनोवेशन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। मैं इन्हीं चीजों के ऊपर लगा। आपने बोला अभी बात बात के अंदर आपने एक मुंह से बात बोल दी कि 70 मिलियन के बाद हो भी तो सकता है कि आपकी अगली वीडियो 3000 व्यूज पे गई हो। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा मेंटल ट्रॉमा खराब, मैं ऐसे ट्रॉमा के अंदर आ गया था कि मैंने कहा ये क्या हो गया। अभी तो मैं 70 मिलियन पे था, इतनी नाम प्रसिद्धि मेरे को मिल रही थी, अब मेरे को ये जो अगला वीडियो मैंने बनाया ये 3000, अगली वीडियो 25000, एक वीडियो 1500 लाइक्स। आप सुन के दंग रह जाओगे, 7 लाइक 8 लाइक। अब मेरे को था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मेहनत करनी है। तो कहीं ना कहीं भैया मैंने उस चीज़ के ऊपर अब मैं लगा रहा। सोशल मीडिया पे जो आदमी हार मानता है वो मानता है रिजल्ट्स की वजह से। सबको चाहिए नाइट ओवर सक्सेस। सबको ये चाहिए कि आज मैंने अगर वीडियो बनाई तो अगले दिन तक वायरल हो जानी चाहिए, कल से ग्राहक आना शुरू हो जाना चाहिए। और ये जो मेरे ये चेले चपाटे कैमरामैन, ये मॉडल जिसको अगर इस तरीके से अगर भाव है आपका, तो ये लोग अपने आप करते रहेंगे, मैं ऐसे लाला जी की तरह बैठ के सीट हिलाता रहूँगा। ऐसे काम नहीं चलता। आपको खुद के अंदर हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी। आप कमांड नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, फिर आप उस रिजल्ट को भी एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए तो मैंने भी ये कोशिश करी कि भैया जो आज हम लोग रीच बना रहे हैं, जो हम लोग अपने चैनल्स पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अगर रीच नहीं आई तो क्यों नहीं आई। एल्गोरिदम के साथ चलना है। जरूरी नहीं है कि मैं किसी और को देख के सीखूं। हम लोग सीखते हैं, हम इंस्टाग्राम को ही खुद फॉलो करते हैं, वहां पर अच्छी खासी नॉलेज मिलती है कि अभी एल्गोरिदम चेंज है। और वेरी फ्रीक्वेंटली एल्गोरिदम चेंज होता है इंस्टाग्राम का, जिसको बोलते हैं समय के साथ चलना। आप अभी भी पहले वाले उस पर चल रहे हो कि स्टार्टिंग लड़ाई से करेंगे तो वीडियो के अंदर हुक आ जाएगा। अब वीडियो उसका हुक कुछ और बन चुका है। स्टार्टिंग इंग्लिश बोल के करेंगे तो हुक आ जाएगा, या फिर स्टार्टिंग के अंदर इधर उधर का दिखाएंगे, फिर एकदम झटके से वो दिखाएंगे तो हुक आ जाएगा। अब वो चीजें नहीं रही हैं। हुक केवल आपकी ऑडियंस के ऊपर मैटर करता है कि आप जो बोल रहे हैं उनके दिमाग तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, और साथ ही साथ एल्गोरिदम क्या बोलता है। इसलिए आज भले ही सोशल मीडिया की टीम हमारे पास है, भले ही हमारे साथ कंटेंट राइटर्स, हमारे पूरे स्टाफ का हमारे साथ है, बट मेरे कैमरामैन बता देंगे ये मेरे से कितने परेशान रहते हैं कि मैं इनकी हमेशा से पीछे लगा रहता हूँ कि यार इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से करो। अब क्योंकि मैंने बताया आप जब आए थे कि हमारे दिमाग में ये चलती है पिक्चर कि हमें इस चीज़ को इस तरीके से दिखाना है। अब हम जैसा दिखाएंगे वैसा सामने वाले को प्रतीत होगा। सच है या झूठ है, आप आकर ट्राई करो। इतने, और नीयत साफ है, भाव साफ है, गलत किसी का करना नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनको सब पता होता है कि भाई ये लोग जेन्युइन बेच रहे हैं। और जो अगेंस्ट में वीडियोस बना ले या फिर अगेंस्ट में कुछ भी बोल ले, उनको उनका काम करने दो। उनके पास बेचारों के पास व्यूज नहीं है। अगर उनको हमारे नाम से कुछ व्यूज मिल रहे हैं तो उनको लेने दो। ट्रस्ट करने वाला कस्टमर है। कंपाउंडिंग इतनी भगवान के आशीर्वाद से बढ़ चुकी है कि आप कोई कितनी गाल बजा ले, उनके बोलने से अब कुछ भी नहीं होने वाला, अनटिल अनलेस क्वालिटी में कोई 19-20 ना मिल जाए। वो मैं जीते जी होने नहीं दूंगा। राइट। वो तो मेरे को, मैंने आते ही कॉम्प्लीमेंट किया ना आपको कि मेरे को दिख रहा है वो मार्केटिंग वाला दिमाग। तो अगर आप 15 लाख जैसे स्पेंड कर रहे हो तो कोई 30 लाख स्पेंड कर दे तो कार्तिगिरी से ऊपर निकल जाएगा। आपने उसके साथ साथ 10 लाख 15 लाख के साथ साथ एक वर्ड नहीं सुना। मैंने आपको ये भी बोला था कि उसके बाद भी मैं ही एडिट कर रहा हूँ आज भी वीडियोस। आज भी, कल तक की वीडियोस भी मैंने एडिट करी है। आज तो चलो 15 अगस्त है, मैंने थोड़ा लेट शोरूम खोले अपने, बट आज की वीडियोस तो हम लोग नहीं कर पाए। कल भी मैंने वीडियो बैठ के एडिट करी है। मेरे साथ पूरी टीम बैठती है जिसके अंदर वो क्लिप्स लगाती है, तो उन क्लिप्स के अंदर आगे ट्रिमिंग, स्प्लिटिंग, कटिंग, वॉइस ओवर, ये वाली क्लिप हटाओ, ये वाली क्लिप लगाओ, वो वाली क्लिप उस वाले फोन, कम से कम इतने तो मेरे ख्याल से 10 तो इनके पास iPhone 17 Pro Max है 1 TB वाले, जो ये लोग बैठे रहते हैं, इनके पास इतना डाटा है मेरा। और वो उसके अंदर से याली कार्तिक गिरी थोड़ी मिल जाएगा आपको, वो तो आपको करोड़ों में भी नहीं मिलना। 30 लाख की तो आप बात ही छोड़ दो। कहीं ना कहीं अगर आपको अपना ब्रांड आगे बढ़ाना है तो आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, खुद भाला लेके आगे निकलना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ वॉरियर तो यू नीड टू एंटर द बैटल फील्ड फर्स्ट। सो मार्केटिंग प्लस गुड ऑफर प्लस योर डेडिकेशन। एब्सोल्युटली भैया, एंड कंसिस्टेंसी, यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट। अगर आज आपने 100 मिलियन देख लिया, 1 बिलियन का व्यूज देख लिया अपने रीच पे, और उसके बाद अगले दिन आपको एक दिखता है कि 10,000 गई है वीडियो, आप अपना निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, आप परेशान मत होना कि यार मेरी तो आज रीच नहीं आई है, मुझे तो बड़ा इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उस दिन निराश हो गए, परेशान हो गए, आपने चीज़ें छोड़ दी, वो आपका फिर एंडिंग पॉइंट है।
आप दोबारा चाहकर भी फिर सोशल मीडिया के अंदर आ भी जाओगे ना, अपनी कोशिश करोगे चल इस बार ना फुल फ्लैश तरीके से करूंगा, बढ़िया से बाल वाल सेट कर लेता हूँ, बढ़िया से सूट साट पहन के ना, नहा धो के टिप टॉप बन के फिर वीडियो बनाऊंगा। आपने जब पहले जो छोड़ दिया था ना, उस वजह से आपके अंदर का जो एक होता है ना भैया, एक स्पार्क होती है, आपने वो उसी दिन मार दी थी। अब आप जब दोबारा बनाने की कोशिश भी कर लोगे तब भी फिर आपको वो रिजल्ट मिलना नहीं है। और जब अगर आप कंसिस्टेंटली लगे पड़े हो, छोड़ना व्यू का तो होता रहेगा, मैंने ये देखना आपको। देखो पता है यार, मेरे 12 बार चैनल जुड़ गए, मेरे 9 चैनल्स हैं। श्री जी के आशीर्वाद से इंडिया के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, श्री जी कृपा से। कितने चैनल्स हैं आपके टोटल? 12 हमारे चैनल्स हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर अगर हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की बातें करें तो हमारे पास टोटल फैमिली 4 मिलियन की है। और इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक व्यूज के साथ एक भी कोई फॉलोअर पेड नहीं है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन है व्यूज के अकॉर्डिंग हर महीने का? मतलब व्यूज कितने आते हैं हर महीने? टेंटेटिवली मानकर चलो भैया कि अगर हमारा एक जो अभी हमारे चैनल्स की रीच गई हुई है वो 100 मिलियन की समथिंग की रीच गई हुई है एक चैनल की। किसी चैनल की 50 मिलियन है, किसी चैनल की 100 मिलियन है, किसी चैनल की 80 मिलियन तो है। कलेक्टिव 500 मिलियन करते हो आप? टेंटेटिवली यस, इतने लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, 50 करोड़ तक पहुंच रहे हैं जेन्युइनली। और वो दैट टू ऑर्गेनिकली। यस। और उसके बाद मैटर करता है कि जो आपको देख रहा है वो आपको किस वे में देख रहा है। भाई मैं एक दुकानदार हूं, मैं व्यापार चलाता हूं, मेरे पास सोना चांदी अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं। और वो एक जो जमीन से जुड़ा हुआ भाव होता है ना, कहीं ना कहीं भैया मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मैंने कोई ज्वेलर्स नहीं देखे, मैं भी रिसेंटली IIJS का एग्जीबिशन था, हज़ारों लोगों का, मतलब सब लोग रईस थे। पहली बात तो जहाँ मैं गया था, ज्वेलर्स का एग्जीबिशन था, IIJS प्रीमियर 2026 मुंबई नेस्को गोरेगांव के अंदर था, अभी हाल फिलहाल बैक 5 डेज बैक। उसके अंदर भैया मेरे को श्री जी के आशीर्वाद से 1500 स्टॉल्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कम से कम 20,000-30,000 आदमी एक बार में चल रहा है। 6 हॉल्स हैं, टोटली आर्मी लगी पड़ी है, सिक्योरिटी पूरी टाइट है, अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से वहाँ पर सोना मौजूद है। वहाँ पर हम जैसे व्यापारी जब सोना चांदी खरीदने के लिए, देखने के लिए जाते हैं कि आजकल बाजार में क्या नया चल रहा है, जस्ट टू स्टे अलाइव, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके देखा कि आज नाम ख्याति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भगवान के आशीर्वाद से लोग हमारे पास आके सेल्फी ले रहे हैं। मैंने कहा मेरे अंदर ऐसा क्या है, 5 फुट चेंज मेरी हाइट है, डस्की मेरा कलर है, ज़्यादा मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, बट इसके अंदर फिर भी लोगों का इतना प्यार। और वो लोग कौन से लोग हैं, वो सारे ज्वेलर्स हैं। वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कोई दूसरे ट्रेड का आदमी जाएगा, ज्वेलरी एग्जीबिशन है तो सारे ज्वेलर्स ही होंगे। और वो बड़े बड़े ज्वेलर्स भी, छोटे ज्वेलर्स भी, हर तबके का ज्वेलर खड़े होकर वहाँ पे कोई सराह रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई दूर से भागकर बोल रहा है कार्तिक भैया आई वांट टू क्लिक वन पिक्चर विद यू। तो आई एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड कि भगवान आपने आज मुझे इतना कुछ दिया है और आगे मुझे आप बहुत कुछ दोगे। सबका भला करना, शुरुआत मेरे से करना। मतलब ये सारा कुछ आपको सोशल मीडिया से जो मिला है। मुझे एक चीज़ बताओ, इसके अलावा जैसे चलो बिजनेस तो बन गया सोशल मीडिया से, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है सोशल मीडिया से? भैया सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए मेरे को बिजनेस तो मिला, बिजनेस के साथ साथ एक नाम, प्रसिद्धि, ख्याति मिली, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क मिला जो ऑर्गेनिकली 4 मिलियन का नेटवर्क है, जो गिरी जेवर महल के पास है। फेस मैं यूज़ हो रहा हूँ उसके अंदर। मगर अब इसके अंदर देखिए जब आदमी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, तो वो अपना और प्रसिद्धि और नाम ख्याति आ जाती है, तब उसके बाद उसके पास ना अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना कोई बेटिंग एप्लीकेशन हो गई, गेमिंग एप्लीकेशंस हो गई, इन लोग को प्रमोट करने के लिए। मतलब ये नहीं, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपकी और मेरी स्टोरी थोड़ी सी सेम है सोशल मीडिया में। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था सोशल मीडिया से, तो मेरा पूरा बिजनेस ही सोशल मीडिया के ऊपर ही है। तो मेरे को मेरे क्लाइंट सोशल मीडिया से मिलते हैं, राइट। सेम अथॉरिटी वाइज हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने संजय को देखा होता है, बिकॉज दैट्स वाई बोले आपके साथ ही काम करना है। उसके अलावा ये तो हो गया बिजनेस ग्रोथ। उसके अलावा मुझे मेरे टीम के ए प्लेयर्स हैं, वो चंडीगढ़ में आके हमारे साथ काम कर रहे हैं, किसी और स्टेट से। क्यों काम कर रहे हैं भाई? आपके साथ काम करना है क्योंकि आपको देखा हुआ है। मेरे को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती, वो इन्वेस्टर मेरे को हर दिन मेरी स्टोरीज देखता था, एंड उसने मेरे को इन्वाइट किया कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था। और ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता हूँ कि यार सोशल मीडिया से बहुत ईजी हो गया। इवन अपन भी कनेक्ट हुए हैं तो सोशल मीडिया से ही हुए हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसी आपके लेवल पे आपको और कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है? भैया देखिए, मैं अगर अपने लेवल पे वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की बात करूँ ना, मैंने अपने सोशल मीडिया को यूज़ किया है अपने व्यापार के वृद्धि के लिए। आज की डेट में जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो स्टाफ प्रोवाइड करती हैं। मेरे नए नए शोरूम खुलते हैं। अब मेरे नए शोरूम के अंदर मुझे स्टाफ भी चाहिए होगा, तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास ना जाके बस एक बार वीडियो डालता हूँ कि सेल्समैन, हेल्पर्स, बिलिंग, कैशियर्स, मॉडल्स, एडिटर्स, अगर आप लोग जॉब चाहते हैं तो मेरी वाली ब्रांच के अंदर अवेलेबिलिटी है वैकेंसीज की, आप आ सकते हो।
मतलब लिटरली 5000 रिज्यूम्स, उसमें से 500 फिल्टर और उसके बाद 200 सिलेक्ट। वो वाले मैंने उस चीज़ को वहाँ से वैल्यू एडिशन करके अपने आप को वहाँ से यूज़ कर लिया। फिर कई बार हमको प्रमोशंस ऐसे मिलते हैं कि भाई आप भैया हमारे कपड़े का काम है, हमारी शोरूम को प्रमोट कर दो। फिर अगर आपके पास 2 रुपए जुड़ जाते हैं ना जब, तो आपका दिमाग कहता है कि यार जब तेरे पास नाम प्रसिद्धि ख्याति है तो एक काम करना, उसके अंदर क्यों ना चले जाते हो, क्रॉस सेलिंग के अंदर चले जाओ। चाइना से मान लो तुम तो कार्तिक भाई अपना 1500 रुपए का जो ड्रोन है उसको 5000 का बेच सकते हो। तो मैंने कई बार रियलाइज किया कि भाई आप ना 2 नाव के अंदर सवार मत हुआ करिए। वो तो सही आप मतलब एक पैर इधर है एक पैर इधर है, तो फिर आप इससे अच्छा आप एक नाव के अंदर सवार होइए। वी ऑलवेज सेल इन द सेम बोट, सो दैट जिस चीज़ के अंदर मेरे को मेरी महारत हासिल है, मुझे आप रात में भी सोना चांदी का भाव पूछ लोगे कि इस तरीके से क्या है, गुणा भाग कैसे करनी है, रत्ती मासे का क्या हिसाब है, हमको वो आता है, वो मेरे हाथ का काम है। अब जो चीज़ मेरे हाथ के काम की नहीं है उस चीज़ के अंदर हम लोग उस पछड़े में पड़ते भी नहीं है, क्योंकि पता लगा हम आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे हम किसी और चीज़ को छोड़े जा रहे हैं। फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम लोग को जो पूरा ऑडियंस है वो देखती है, उसके अंदर भैया इन्वेस्टर्स देखते हैं। इन्वेस्टर्स जो मेरे को सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मिला, आज आपने मेरे से अब तक एक चीज के बारे में नहीं पूछा है कार्तिक भैया, फ्रेंचाइजीज तो बढ़ा रहे हो, ये फ्रेंचाइजी के अंदर आपके पास ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं ये कहाँ से आए? भैया सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आए। आज जो 6 साल की जो जर्नी है, 7 साल की जर्नी है, अब मेरी उम्र भैया 28 साल होने को जा रही है। इस जर्नी के अंदर मैं तो पिछले 5 साल से 6 साल से दबा के मेहनत करी जा रहा हूँ, वीडियो बनाई जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, ये मेरा माल है, ये मेरी दुकान है, यहाँ देखो इतनी भीड़ है, ये वाली ब्रांच इतने बजे तक ओपन है, ऐसे है। मुझे जो इन्वेस्टर्स थे वो भी देख रहे थे। फिर मैंने सबसे पहली फ्रेंचाइज मेरी बनारस थी, हमारे भैया हैं और उनका नाम है विवेक गुप्ता जी, वो दूसरी इंडस्ट्रीज है, वो मुझे बहुत समय से देख रहे थे। अब उन्होंने जब हमको देखा, उन्होंने कहा कि एक बार को इस तरीके जो ये गिरी जेवर महल है, नीयत अच्छी लगती है, भाव अच्छा लगता है, व्यवहार अच्छा लगता है, तो क्यों ना इनसे जुड़ा जाए। भैया के पास उनकी जो जीवन भर की पूंजी थी, उन्होंने भैया ने कहा कि ये इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम अपना एक बनारस के अंदर फ्रेंचाइज खोल सकते हैं। वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिसके अंदर नवंबर 2025 की बात है, तब से मैंने फ्रेंचाइजीज देना शुरू करा है। पहली फ्रेंचाइज बनारस में दी, बनारस गया, उनकी ऑलरेडी ज्वेलरी शोरूम का वो सेटअप चल रहा था, वो देने को बड़े बड़े ब्रांड्स को भी दे सकते थे, वो मेरे पास उन्होंने प्रेफरेंस रखी कि भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने ये कोशिश करी, जब हम भैया के साथ गए, मैं अपने भाई के साथ गया, हमने साइट विजिट करी, और वही वाली बात है, मेरे साथ मेरी टीम होती है हमेशा, तो सोशल मीडिया पे हमने उसकी वीडियो डाली कि हम लोग अब बनारस के अंदर ओपन कर रहे हैं। पूरे मार्केट के अंदर बात फैल गई, पूरे मार्केट के अंदर हो गया तो गिरी आ रहा है। मैं भी तो आप ही सबकी तरह एक व्यापारी हूँ, आप भी माल बेच रहे हैं, हम भी माल बेच रहे हैं, आप अपने नसीब का खाएंगे, मैं अपने नसीब का खाऊंगा। और श्री जी के आशीर्वाद से अगर आपकी और हमारी नीयत और भाव साफ होंगे तो आप और हम दोनों ही आगे वृद्धि करेंगे। जिसके अंदर भैया सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला कि जब वो वीडियो डली तो बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत समय से पहले से देख रहे थे, क्योंकि 4 मिलियन के नेटवर्क के अंदर ना जरूरी नहीं है 4 मिलियन सिर्फ कस्टमर्स हो, इसमें कुछ प्यार करने वाले होते हैं, कुछ गाली देने वाले होते हैं, कुछ एडमायर करने वाले होते हैं, कुछ आइडल मानते हैं, कुछ इंस्पिरेशन मानते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमें जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हो, जो आपका कंटेंट है, हम इसलिए आपको देखते हैं। तो वो वजह से वो 4 मिलियन का पूरा नेटवर्क था, उसके अंदर से एक तबका था जो इन्वेस्टर्स का था, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। उन सब लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया। हमने अपने CA, CS और हमारी जो जितना भी पूरी टीम, बोर्ड टीम है, इनके साथ बैठ के एक मीटिंग करी कि हम लोग, जरूरी तो है नहीं कि अभी हमारी जो ख्याति है वो 7 सिस्टर्स तक ज्यादा नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ इस समय पे। अब जो हम लोग माल बेचते हैं, जो हमारी महारत जिस चीज़ के अंदर हमें हासिल है, वो हमारी जो पकड़ है मेकिंग चार्जेस को लेके, कॉस्टिंग को लेके, वो माल कहाँ बिकता है? वो माल बिकता है हमारा यूपी साइड के अंदर ज़्यादा बिकता है, बॉम्बे साइड ज़्यादा बिकता है, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, हमारा अमृतसर हो गया, पंजाब के साथ साथ हमारा उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सारे एरियाज़ के अंदर हमारा सारा सामान बिकता है। तो हम लोगों ने जो हॉट टारगेट्स थे, हम लोगों ने बैठे, और हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि पहले तो आप जो जिस भी नीच के अंदर आप हो ना, आपको पहले अपने कॉलर के अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस है कौन। मुझे मेरी ऑडियंस के बारे में पता था कि मेरी ऑडियंस ये है, उनको ये वाला माल चाहिए। अब उसके बाद सबसे जो हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, हमारा जो ये मॉड्यूल है, हम लोग 100 आदमियों से 1-1 रुपया कमाते हैं, हम एक आदमी से 100 रुपए नहीं कमाते। इसी वजह से कंपाउंडिंग होती है। जो तेजी के अंदर तो आपको ग्राहक मिलेगा ही मिलेगा, बट जब मंदा होगा ना और बाकियों के पास थोड़ा एक बार को फुटफॉल कम होगा, क्योंकि उनकी आदत थी एक आदमी से 100 रुपए कमाने की, हमारी 100 से 1 रुपया कमाने की, जिस वजह से मंदे के समय में भी हमारे पास फुटफॉल है भगवान के आशीर्वाद से। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के अंदर हमने फोकस करके हमने देखा हमारा काम वॉल्यूम में चलेगा। अब वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने सर्च करी, हमने सारी देखी कि कहां पर 20 लाख से कम कोई ऑडिटेड फिगर्स में हम लोग शोरूम नहीं खोल रहे। पॉपुलेशन 20 लाख की ऑडिटेड पॉपुलेशन है, तो टेंटेटिवली मानकर चलो हिंदुस्तान है, तो कहीं ना कहीं 20 ही लाख अनऑडिटेड होगा। तो 40 लाख का जब फुटफॉल आपको मिलेगा,
फिर हम लोगों ने जो चीज़ें नोटिस करनी शुरू करी, जहाँ पे साइकिल से लेके स्प्लेंडर से लेके स्कूटी से लेके मीडियम तबके की गाड़ी, एक्सयूवी, स्कॉर्पियो, लास्ट अगर गाड़ियाँ उस रोड पे फॉर्च्यूनर बहुत सारी दिख रही हैं, फॉर्च्यूनर मतलब 50 से 55 लाख की गाड़ी, दैट इज माई सेगमेंट। ये मेरा टिकट साइज है। हाँ, ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसे बड़े बड़े जो गाड़ियां चलाते हैं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 1.5-1.5 करोड़ की गाड़ियां, वो भी मेरे कस्टमर्स हैं। मीडियम क्लास, लोअर क्लास, अपर मीडियम क्लास एंड प्रीमियम क्लास, ये सभी मेरे कस्टमर्स हैं। बट ये हिंदुस्तान है जिसके अंदर 85% की आबादी वो है जो फॉर्च्यूनर से अंडर चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इनके पास टिकट काफी अच्छा होता है। आप जैसे स्प्लेंडर के ऊपर बैठे हुए आदमी की आप लोग गहराई नहीं नाप सकते ना, वैसे आप स्प्लेंडर और फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे हुए आदमी गहराई नहीं नाप सकते कि ये कितने करोड़ का आदमी होगा। जरूरी नहीं है कि आदमी गाड़ी से ही पहचाना जाए, अपने कपड़ों से ही पहचाना जाए। कुछ लोग शांत स्वभाव रखते हैं अपना, जिसके अंदर वो हजारों करोड़ के लोग होते हैं, बट वो स्प्लेंडर से चलना पसंद करते हैं। उन लोग को कोई पहचानता भी नहीं है, मगर वो अंदर ही अंदर बहुत गहरे होते हैं। ऐसे ही जब हमने 20 लाख के 40 लाख की ऑडिटेड फिगर्स वाले जब जगहों को टारगेट किया, तो 23 ऐसी जगह निकल कर आई जो हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से, जहां पे हमें प्रैक्टिकलिटी लगी कि हम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम वहां पर गए, उसके अंदर से 13 फ्रेंचाइज साइन हो चुकी हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर सब हमने अपना एक SOP सेट किया कि हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम रिटर्न्स क्या होने चाहिए। तो हम 1% का मिनिमम रिटर्न्स दे रहे हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कम से कम इवैल्यूएशन ऑफ 30 kg गोल्ड फाइन का रखा हुआ है। आज अगर हम 2026 में अगस्त में बैठे हैं, तो आज टेंटेटिवली मानकर चलो एक फ्रेंचाइज की कॉस्ट 47 करोड़ रुपीस का तो स्टॉक आ जाता है, 3 से 4 करोड़ रुपए का जो अमाउंट बनाने में लगता है शोरूम को, और वो लगता ही लगता है। फिर हमने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि जिस तरीके का हमारा नाम है गिरी जेवर महल, हम अगर यहाँ पर खूब चिल्ला रहे हैं कि मेरे पास अच्छा सोना है, सस्ता सोना है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी, अच्छा व्यवहार है, अच्छा रेट है, तो अब इसके बाद आदमी आ गया, क्या हो कि आपके पास बिठाने के लिए सिर्फ 50 ही लोगों की जगह हो। तो हमने वो भी बेंचमार्क सेट किया कि हमें कम से भी कम 2000 या 2500 या 3000 स्क्वायर फीट की बेयर मिनिमम जगह चाहिए, ताकि हम लोग एक बार में 100 लोगों को डील कर सकें। किसी बड़े ग्रुप ने ट्राई किया आपको? बहुत लोगों ने। मैंने यही चीज़ पे आने वाला था कि कई बार क्या होता है भैया, आप समझदार हैं, अच्छी बात है, केवल आप ही समझदार हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो पैसे के साथ साथ सब में अहंकार नहीं होता, बट कुछ लोगों में अहंकार होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे ही जुड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट अगर अपनी 50 करोड़ रुपए की कर रहा है, फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पीछे से वो स्ट्रांग होंगे। हमने उसमें भी अच्छे से डिक्लेयर किया कि हम लोग सिर्फ व्हाइट में काम करेंगे, ओनली लिक्विड फंड्स, नो ब्लैक, नो कैश, नो मेटल, नो गोल्ड प्लेट्स, नथिंग लाइक दैट। हमें सारा आरटीजीएस चाहिए होगा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। और जो आदमी 50 करोड़ का आरटीजीएस अपने बैंक फंड्स में लेकर बैठा है, स्वाभाविक सी बात है वो 300 करोड़ 200 करोड़ की उसकी खुद की वैल्यूएशन होगी। अब कई बार कुछ लोगों में प्रोफाइल्स के अंदर भैया थोड़ा अहंकार होता है। हमने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी, उसमें से हुई तो देखो 17 थी, 4 तो कैंसिल कर चुके हैं, जिनके जो हमारे जो विजिटिंग चेक्स होते हैं 1 एक बार जाने के 11 लाख रुपए के विजिटिंग चार्जेस होते हैं, उसके अंदर हमने वो चेक कैंसिल करके, फ्रेंचाइज कैंसिल करके उनको लिखा, उनको मना करा कि अभी तो LOI भी साइन नहीं हुई है। अब हम उनके साथ इसलिए नहीं करना चाहते कि भैया सबका भाव एक जैसा नहीं होता है। अगर आप आज आगे बढ़ रहे हैं श्री जी के आशीर्वाद से, तो आप अच्छी नीयत और अच्छे भाव की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को वहाँ पे कैंसिल करा। हम ये खुद भी प्रोफाइल स्टडी करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो मैंने बताया 50 करोड़ रुपए की है, बट प्यार करने वाले जो हमारे कुछ कस्टमर्स और हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कोई वैसी वाली स्कीम थोड़ी चल रही है चिट फंड वाली कि 50 लाख की स्कीम है या चल तेरा काम मैं 20 लाख में कर देता हूँ, नहीं। हमारे ये बेंचमार्क है कि हम अंडर 30 kg वैल्यूएशन के अंडर हम लोग फ्रेंचाइज नहीं ओपन कर रहे। किसी पे अगर 5 करोड़ है 10 करोड़ है, क्योंकि उसके अंडर ये मॉड्यूल फिजिबल है ही नहीं। और किसी बहुत बड़े ग्रुप ने जो परचेज करना, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया आपके पास? भैया देखिए, उगते सूरज को सलाम होती है, चमत्कार को नमस्कार होता है। ये मैंने पिछले 2 साल में समझा है, क्योंकि उससे पहले जो है ना भैया, मैं तो सिर्फ दुकान पे गल्ले पे बैठा रहता था। 2 साल से मैंने चीज़ों को ऑटोमेशन पे लेकर आ गया, मॉड्यूल को ऐसा कर लिया कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ अपने शोरूम में, MD ऑफिस में, बट कहीं ना कहीं हमारे सारे शोरूम्स ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। और वो जब मैंने करा तब मेरे को पता लगा कि आज तक मैंने हमेशा सबसे स्टार्टिंग बोला, मैंने अपनी कभी रूट्स या जो मेरे साथ जिसने आदमी ने मेरे साथ मंदे समय में मेरा साथ दिया है, मैं उसको जब नाम प्रसिद्धि ख्याति आ गई तो उसके बाद उनको छोड़ना पसंद नहीं करता। तो जो लोग मेरे साथ 6 साल पहले जुड़े थे, जिन्होंने मेरे पे उस समय दाव खेला था कि ये लड़का कुछ करेगा, मैं उन्हीं से आज मेरे वेंडर्स आज भी वही हैं। मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा और ना उनको अपने आप को छोड़ने दिया। उनसे अगर कॉस्टिंग की लड़ाई हुई, उनसे अगर मेकिंग चार्जेस की लड़ाई हुई, तो वहाँ टेबल पे बैठ के लड़ लिए कि बाबूजी या फिर भैया आपको ये मेरे लिए करना पड़ेगा, मुझे मार्केट के अंदर नया बेंचमार्क सेट करना है। उन्होंने उतना प्यार दिखाया। मगर उगते सूरज को सलाम का मतलब ये होता है कि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ गए तो भैया फिर कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, बड़ी शार्क्स भी आएंगी। आपके बहुत आए। 3.84% पे 80 करोड़ रुपीज़ का मेरे को सैंक्शन मिला था। मैंने डिस्पर्स नहीं कराया, मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया कंपनी खरीदने के लिए। मतलब जो प्रोजेक्टेड हमारा जो वैल्यूएशन था वो 2000 करोड़ रुपीस का है।
जिसके अंदर से 3.84% का 80 करोड़ रुपीस ये हमको सैंक्शन करने की दिया उन्होंने। बट मैंने कहा आज अपनी कंपनी को सिर्फ 80 करोड़ रुपए के लिए क्यों बेचूं, मैं तो इससे 80,000 करोड़ बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि भगवान क्या चाहता है। और कहीं ना कहीं ये सारे जब प्रोजेक्शंस आने लग गए, जब चीजें, जब फिगर समझ में आने लग गए, तब मेरे को समझ में आया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये कब की बात है? ये हो गया भैया, इन बातों को हो गया, यही नवंबर 2025 की बात है। अच्छा, कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा वरना पता लगा उन कंपनी के पीछे बहुत सारे लोग लग गए कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। बट इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। बट भैया हम अभी इन्वेस्टिंग कंपनी डाइल्यूशंस पे नहीं जा रहे, हम लोग कोई अभी इस समय पे फंड फेचिंग के लिए भी नहीं जा रहे। जो है अपना, अपने पिताजी का, अपनी धरोहर का जितना भी है अभी आगे चल के प्लान है। एब्सोल्युटली आई एम प्लानिंग टू लॉन्च एन आईपीओ बाय गॉड्स ग्रेस। हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, हम जब भगवान के आशीर्वाद से जब भविष्य में आईपीओ लॉन्च करेंगे, 23 ज्वेलरी शोरूम्स ही तो हैं जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल पे हैं। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे वो ये हुए हैं कि उस 100 किलोमीटर के दायरे में दूसरा शोरूम नहीं खुलेगा, खुलेगा तो आप ही के साथ खुलेगा जो भी फ्रेंचाइज है। बट 100 किलोमीटर के बाद, अभी तो आपको पूरे हिंदुस्तान में 23 जगह थोड़ी है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जो मैंने सिर्फ अपने लिए छोड़ी है। वो फ्रेंचाइज मॉड्यूल पे नहीं, वो हम लोग ओन स्टोर्स पे करेंगे। जैसे 5 अभी हमारे ओन स्टोर्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। उसके बाद हमारे जब आईपीओ लॉन्च होगा तो पब्लिक फंडिंग के माध्यम से सब कस्टमर्स का भला हो, हमारा भी भला हो, जिसके माध्यम से हम हर कस्टमर तक, उनके डोर स्टेप तक, उनकी हर सिटीज के अंदर पहुंचे, ताकि कस्टमर अच्छा जेवर खरीदे, अच्छे मार्जिन पे जेवर खरीदे, और कंपैरेटिवली जहां पर वो ज्यादा पैसे पे कर रहा है वहां से ना पे करके एक बार को अगर वो यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ पे कर ले। क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा संजय भाई। आज की डेट में मैं जब व्यापार में बैठा था तब भाव था 30 से 35 हज़ार रुपए का। लॉकडाउन 36,000 रुपए पे लगा था, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो सीधा भाव पहुंच गया 50,000 रुपए। अब भैया आज 1.5 लाख रुपए टेंटेटिव भाव चल रहा है, तो 1.5 लाख का 1% सीधा सीधा 1,500 रुपए हो गया, 10% सीधा सीधा 15,000 रुपए हो गया, 3% 4,500 रुपए हो गया। तो हम 3% 4,500 रुपए लेते हैं। अगला आदमी जिसका मार्जिन ज्यादा है वो भैया 15,000 रुपए लेता है। कस्टमर को चीजें समझ में आती है, कस्टमर उनसे ना लेके अपने 10,500 रुपए एक तोले पे हमसे बचाते हैं और यहाँ पे आकर हमसे जेवर खरीद लेते हैं। 7 बजे तक हमारे सारे शोरूम ओपन होते हैं। समझ गया। मेरे को पता है क्या मज़ा आ रहा है? मेरे को ये मज़ा आ रहा है कि भाई इस बंदे की एक ही वीडियो वायरल हुई थी, आज ये आईपीओ की बात कर रहा है, और इसमें इतना इन्होंने सोशल मीडिया ना कंपाउंडिंग का एक्चुअल में गेम है और कुछ नहीं है। जैसे हम हमेशा समझ में आए तो यदि अगर आप अपने फोन के अंदर बैठ के बस केवल डांस देख रहे हो, अधरंगी चीजें देख रहे हो, ऐसी चीजें देख रहे हो, सट्टा खेलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसे अपने चिट चैट कर रहे हो, आज की डेट में भी अगर आप देखो, आपका सबका पर्सनल कॉल है, सबकी लाइफ के अंदर एक वर्ड है सेटिस्फैक्शन। आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज में सेटिस्फाई हो जाओ। बट अगर आपको ये चाहिए कि ये सोशल मीडिया है, ये मेरे को 2 GB का डाटा मिला है आज इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, तो हमने आज तक सिर्फ उसको प्रोडक्टिविटी में यूज किया है, कस्टमर कन्वर्जन में, बिजनेस को बढ़ाने में यूज किया है। किस्मत में मानते हो? 110%। हमारे अम्मा की वजह से, हमारे पिताजी की वजह से, मेरी बीवी की वजह से, मेरे भाई बहन, और कहीं ना कहीं जब से बेटी पैदा हुई है मेरी, आज मेरी बिटिया 4 साल की है, तो उसकी वजह से सबका नसीब जुड़ा हुआ है, सबके अपने अपने नसीब है। और जो 2000 लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका नसीब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किस्मत अकेले की नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स एंड ऑल माई एग्जीक्यूटिव विच आर एसोसिएटेड विद मी। अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मतलब बिजनेस ग्रो करने में? अभी आगे कहीं पे अब ये जो मैं आपको सही बताऊं तो दिक्कत पता है कहाँ पर आ रही है? मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज किया है। अब दिक्कत वो वाली नहीं है कि नाम प्रसिद्धि ख्याति कैसे पाई जाए। अब दिक्कत एक चीज की है, आई एम नॉट गेटिंग द राइट पीपल। आई वांट द राइट पीपल इन माय लाइफ। एंड राइट पीपल से मेरा मतलब है कहने का, जिस विजन के साथ, जिस ऊर्जा के साथ मैं चल रहा हूं, और जो चीज मुझे दिख रही है वो शायद उन्हें भी दिखे, और वो लोग ढूंढने बहुत मुश्किल है। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एक विजन है, प्रोजेक्शंस है, बट भैया क्या करोगे? आप अकेले हो। मेरे पास अब आज की डेट में ना, मैं चाहूँ तो 23 के 23 ज्वेलरी शोरूम खुद खोल दूंगा अकेले, फ्रेंचाइजीज को एक साथ। बट हर ज्वेलरी शोरूम के अंदर हमको 5 लोगों का स्टाफ भेजना होता है अलग अलग सेगमेंट से, फिर वहाँ से कुछ लोग जो स्थायी होते हैं वहाँ के, उन लोग को हायर करा जाता है। जो ये 5 हैं तो भैया मोटा मोटी मानकर चलिए, मुझे तो 150 लोग तो बेर मिनिमम वैसे चाहिए जिन पर मैं आँख बंद करके विश्वास का सोल्यूशन बताऊँ मैं जी, जो मेरी लाइफ में हुआ जी। आई गॉट योर पॉइंट कि आपको अकाउंटेबल पर्सन चाहिए जो आपके बिहाफ पे और ग्रो करे, और उनका दिमाग भी सेफ लेवल पे। आई वांट माय रेप्लिकास। राइट। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ जो अब नेक्स्ट आप कर सकते हो, और आपको ऐसे लोग खुद सामने से मिलेंगे जो मेरे को मिले। सिंपली आपको ये करना है, आपको ऐसे पॉडकास्ट और अपने विजन लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करने हैं, क्योंकि हमने एज अ व्यूअर जितना आपको देखा है ना, वो देखा है शॉर्ट्स में, रील्स में, कि आप अपना सामान बेच रहे हो, आप अपना माल बेच रहे हो, बट हमने आपने अभी तक अपना विजन नहीं बेचा हमें।
और जब आप अपना विजन बेचोगे सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं ये हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे पर्सन आपके साथ जुड़ेंगे। और मेरे साथ मेरी टीम में 4 ऐसे मेंबर्स हैं। मैं 4 दिन यहाँ पे दिल्ली में हूँ, मेरे को कुछ समझ में मुझे एक क्लाइंट का मैसेज भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मेरे से ज़्यादा अकाउंटेबल है वो, और क्लाइंट उनसे ही बात करेगा। मुझे वो बोलेगा संजय यार तू फ़ोन निकाल, मैं उससे ही बात करता हूँ, क्योंकि उनको विज़न भी क्लियर है और उनका परसेंटेज भी क्लियर है, उनका मॉनेटरी बेनिफिट भी क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियर है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी नहीं होगी, अभी मेरी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपना विज़न बार बार शेयर किया है उनके साथ सोशल मीडिया पे। बिकॉज मैं जब अखबार बेचता था 1200 रुपये मुझे मिलते थे, उन्होंने मेरी स्टोरी को तब से फॉलो किया हुआ, और उससे पता कि ये लड़का खुद अपने पैरों पे यहाँ तक लेकर आ गया इसको। अब उनको, और हम अब अपनी कंपनी ना, हम हमेशा बोलते हैं, हम एक व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, उससे मेरे को बहुत अच्छे टीम मेंबर्स मिले थे कि हम 2030 तक 100 करोड़ रुपए का एजेंसी बनाएंगे अपना, और हम होंगे कि जो 100 करोड़ रुपए का बनाएंगे। और जब ये विजन हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया, मेरे डीएम्स भर गए, भाई आई वांट टू वर्क विद यू। और पैसों के लिए तो करना ही नहीं काम, क्योंकि मुझे पता है। और हमने ना एक सीरीज बनाई थी अपने ऑफिस में बैठ के, मेरे जो को फाउंडर है, तो उन्होंने पूछा था कि आप संजय को क्यों पसंद कर रहे हो, संजय से क्यों काम कर रहे हो आप। एक लड़का है वो मथुरा से आया हुआ है हमारे यहाँ पे काम करने, चंडीगढ़ में। क्यों आया हुआ है? पैसे तो वहाँ पे भी तेरे को इतने ही मिल जाते जितना तू यहाँ पे लगा दे रहा है। तो वो बोला कि बस अगर ये 100 करोड़ की कमाएगा तो कुछ परसेंटेज तो उसमें मेरा भी होगा। स्वाभाविक विजन से जुड़ा हुआ है वो। अब यही चीज़ मेरे जो वेंडर्स 6 साल पहले जुड़े हुए थे ना, उन्होंने कहा था कि भैया हम आज की वजह से आपके साथ नहीं जुड़े हुए, हमें पता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप आगे कहाँ जाने वाले हो, जिस वजह से आज हमको बेनिफिट उतना भले ही ना मिल रहा हो आपके साथ जुड़ के, बट जब आपकी इतना बड़ा मॉड्यूल बन जाएगा, आज एक दिन में उनसे मान लो उस समय पे क्या 500 ग्राम माल ले लिया, धीरे धीरे करके वो 1 किलो पे आया, एक दिन में 2 किलो पे आया, 10 किलो पे आया। अब वही एक दिन में जब परचेज सीधा 60 केजी और 70 केजी की होगी, तो महीने के अंदर क्या तो क्वांटम होगा, क्या तो रेवेन्यू होगा। कई लोग ऐसे भी हैं आज भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो ये बोलते हैं भैया हमारा, जैसे कि जो डब्बे पैकिंग वाले हैं, जो अंगूठी के डब्बे वगैरह होते हैं, ये कहते हैं भैया हम सिर्फ आप ही के लिए काम करते हैं, आपके ही इतने ऑर्डर्स हैं कि हमारी पूर्ति हो जाती है हमारी फैक्ट्री की, हमारा फैक्ट्री में कोई आदमी नहीं बैठता। अब मेरी भी कोशिश रहती है कि मेरी जितनी फ्रेंचाइज बनेंगी उसमें सब डब्बे आप ही दोगे। अब उस आदमी ने 4 लोगों से स्टार्ट किया, उसके पास एक अच्छा वेंडर हमारी तरह अगर जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये भैया कि एक बार को ना भाग्यशाली पड़ोसी भी बड़ा अच्छा होता है कि अगर उसका नसीब अच्छा हो और वो भाग्यशाली हो। तो आज उसके पास 4 आदमी है फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, जिसके अंदर वो चारों के चारों बुक्ड हैं। अब वही आदमी 40 लोगों को हायर करके बैठा है, अब वो 40 के 40 बुक्ड है, कल को वो रोजगार देगा 400 को भी, 800 लोगों को भी। अगर वो 800 लोगों को रोजगार देगा तो भगवान के आशीर्वाद से न जाने मैं 20,000 लोगों का हमारे साथ जुड़े हुए हूँ एज अ स्टाफ, एज अ फैमिली मेंबर, तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी। बट केवल मैं जो इस समय पे ये समझता हूँ ना कि अभी मुझे जो प्रॉब्लम आई है, वो जो मैं समझ रहा हूँ कि इसको मैं एक प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई मैनेज माई वर्ड्स। जो मैं बोलता हूँ ना कि मेरे को मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आई नेवर स्पीक एनीथिंग नेगेटिव, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज लिसनिंग एंड आई वेरी मच बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। आई ऑलवेज से दैट आई एम अ बिलियनर, आई एम गेटिंग abundance ऑफ मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे को हर्डल या चैलेंज आया है ना, वो ये केवल इस चीज़ का ही आया है कि अगर मेरी तरह ही कोई सोच पा रहा है या मेरी तरह ही कोई रेप्लिका है, तो वो उसको ये पता होगा कि अगर मैं उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, तो वही एक्शन वो ऑन द स्पॉट उस जगह पे ले ले। अब जैसे कि जैसे जैसे अब धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, जिसकी वजह से जिनका साथ हमारा व्यापार नहीं जुड़ पा रहा, तो उनसे राम दुआ सलाम जुड़ी हुई है। नहीं, इसका सोल्यूशन है ना, वर्टिकल तो आप करते जा रहे हो सोशल मीडिया को, वर्टिकल 500 मिलियन आ गया, इसको आप 500 मिलियन से आप 5000 मिलियन भी कर दो, लेकिन अभी आपको हॉरिजेंटल स्केलिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि आपका पर्सनल ब्रांड इधर को जाना चाहिए, आप अपना एंटरप्रेन्योरियल स्किल, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, राइट, आई एम वेरी कन्विंस और इन्फ्लुएंस विद यू कि नॉट विद योर बिजनेस कि आप ये कर रहे हो, आई एम विद यू कि यार ये पर्सन कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, राइट। एज अ कस्टमर नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, मैं एज अ इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ कि यार ये बंदा कुछ बड़ा करेगा, और अब जब आपका पर्सनल ब्रांड बड़ा बनेगा ना, ये प्रॉब्लम वहीं से सॉर्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली। आज जो भैया मेरे को पता है कि धीरे धीरे करके कैमरामैन आए थे, कैमरामैन इस इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, मॉडल्स इंडिया में बहुत सारी हैं, कंटेंट राइटर्स भी बहुत सारे हैं, बट मेरी जो ऑडियंस है, जो भाव, जिस तरीके से बात करने का तरीका, जो ऑडियंस को मेरी पसंद है, मुझे वो लोग चाहिए। कैमरामैन जो एडिट कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी की एडिटर गाड़ियों के अंदर नीश में थे या फिर कपड़े वालों के पास थे, बट ये ज्वेलरी सेगमेंट है, यहाँ पे एक्सपोजर, FPS, इसके अंदर वाइड एंगल, ये क्लोजअप, विजुअल हुक,
विजुअल हुक तक मैं बताता हूँ हम्म, कि वीडियो ऐसे नहीं जाएगी, रुको मैं बताता हूँ, ऐसे वीडियो वायरल होगी। अब वो उस वजह से वीडियो वायरल होती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अब मैं जैसे कि मान लीजिए हमारे जो कैमरामैन है मोहित सिसोदिया है, शौर्या है, इन दोनों ने इतनी मेहनत करी है कि आज ये लोग, अब इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये लोग नए नए आए थे, पहली बात तो देखो, जैसे नए घर के अंदर बहू आती है ना, देखती है कि किचन के अंदर कहाँ लाल मिर्च रखी है, कहाँ गरम मसाला रखा है, वैसे जो नए जॉब पे कोई भी लेमैन आएगा फ्रेशर की तरह, तो आपका क्या टेस्ट है वो तो आप बताओगे ना। Right. हमारा टेस्ट हमने बताया कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इस वाले फ्रेम को ऐसे लो, इसको ऐसे शूट करो, इसको इसके अंदर ये वाला साउंड इफेक्ट डालो, तो ये वायरल होगा। कहीं ना कहीं भैया मैंने ये सारी चीजें करके अब इनको खूब ब्रशअप कर लिया। आज ब्रशअप के बाद ये हो गया कि इन्हें सब पता है कि कब इन्होंने ऑन करना है, कब इन्होंने कैमरा ऑफ कर देना है, कब इनको कौन सा जगह पास आना है, तो नाउ दे आर ट्रेंड। और उसके अंदर अब चल रही है ग्रूमिंग। आज भी श्री जी के आशीर्वाद से, मैंने बताया जैसे कि आपने बोला भैया कि आप ना वो नहीं कर रहे हो कि आपको नाम ख्याति चाहिए। आप इस समय पे राइट नाउ वी आर ऑन दैट स्टेज दैट वी आर डूइंग ओनली हैमरिंग, वी आर नॉट इनटू मार्केटिंग, वी आर ओनली हैमरिंग दैट वी आर स्टिल अलाइव, वी आर स्टिल देयर इन द मार्केट। एंड इसके अंदर मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखी, मैं गाड़ी चला रहा था हाईवे पे डीएनडी पे, तो मैंने वहाँ पर देखा कि भैया एक जो 1 रुपये की मेलेडी है, एक कोई पान तम्बाकू है रजनीगंधा, और कोई मतलब एक पान मसाला है, या फिर कोई बाबा इलायची है, इन सब की एड्स बड़ी बड़ी होर्डिंग पे लगी हुई है। मैंने सोचा कि यार ये 1 रुपये की मेलेडी आज से थोड़ी खा रहा हूँ मैं तो कब का खा रहा हूँ, वी आर मिलेनियम्स, कब से ये चल रही है। तो उसके बाद भी आज भी ये, अब मैंने उस एरिया पे ना मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए बात करी थी कि भैया ये वाली होर्डिंग कितने की पड़ेगी मंथली पे। कह रहे सर देखिए फिलर पे लगाएंगे तो 2.5 लाख पड़ेगी, अगर परमानेंट लगाओगे तो 5 लाख रुपए महीना पड़ेगी। अच्छा 5 का तो बजट नहीं है भैया, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि मैं दिमाग में से चलती है 5 इसको ना खर्च करके 5 अपने मार्केटिंग एजेंसी पे खर्च कर दूंगा, उससे और कंपाउंडिंग बढ़ेगी। तो मैं उस जगह पे गया नहीं, बट मेरे को उससे ये चीज़ समझ में आई कि अगर 1 रुपये की मेलेडी बिक रही है और वो 5 लाख रुपए प्रति महीने की एड रन कर रही है डीएनडी पे, इवन दो ही इज वायरल, दैट कंपनी इज वे मोर वायरल देन अस, बट उसको समझ में आता है, बाद में उसको बोलते हैं एक वर्ड हैमरिंग, दे आर स्टिल हैमरिंग, दे आर स्ट्राइकिंग द हथौड़ा कि हाँ हम लोग अभी भी अराइव है, अगर आपको एमएलईडी चाहिए तो आप अभी भी खरीद सकते हो, वी आर स्टिल देयर इन द मार्केट। बेसिकली हम इसको बोलते हैं, मैंने कल परसों भी स्टोरी डाला था कि आपको विजिबिलिटी आपको इतनी दिखानी है अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कि आप अपने कस्टमर के लिए ऑब्वियस ऑप्शन बन जाओ। इतनी बार दिखो, इतनी बार दिखो, इतनी बार दिखो कि उसके लिए ऑब्वियस ऑप्शन बन जाओ। और आज की तारीख में एक वो भी चीज़ है कि यू डोंट नीड अ पर्सनल ब्रांड, यू डोंट नीड अ पर्सनल ब्रांड, एक्चुअल यू नीड अ बिगर पर्सनल ब्रांड देन योर कॉम्पिटिटर। एब्सोल्युटली, जो ये समझेगा वो एक्चुअल में ये गेम खेल पा रहा है, क्योंकि जो ये एग्रेसिव आ रहा है, एरा आ रहा है ना कंटेंट का, उसमें ये जैसे हमारी जैसी कंपनीज के पास अभी पहले आता था कि 30 टॉकिंग हेड वीडियोस बना रही है, हमारी कंपनी के फाउंडर है, पर्सनल ब्रांड इनका बनाना है, तो मार्केटिंग टीम उनकी बात करती थी। ओके, अभी वही मार्केटिंग टीम हमारे पास आती है कि ये इनका अभी हमने को डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है, 2000 वीडियोस करवानी है, कैसे करोगे? 5000 वीडियोस, 3000 वीडियो, हमारे पास 10,000 वीडियोस एक ही बंदे के हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का एरा चल रहा है कि जितनी बार ज्यादा दिखोगे, एक पर्सन जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप के कोच है, वो 500 वीडियोस दिन की डाल रहे हैं, एग्रेसिव एरा ऑर्गेनिक का, क्योंकि ज्यादा दिखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये इंपॉर्टेंट है। वन शुड हैव मल्टीपल चैनल्स। रिलायबिलिटी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं रखनी, अपना खुद का भी, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया यू शुड बी हैविंग योर ऑफलाइन मीडिया आल्सो, जिसके अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी आ गई है, जिसके अंदर आपका प्रिंट मीडिया के अलावा जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर्स वगैरह आ गए, एफएम रेडियोस आ गए। आपके हाथ में, दोनों हाथों में विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर आप रिलायबल मत रहिए। ओन करो डेटा कस्टमर का। अगर आप, हाँ या एब्सोल्युटली, अगर आप सोचते हो कि टिकटॉक बंद हुआ और टिकटॉक से पहले बहुत लोग मिलियंस में थे, बट ओवरनाइट सब कुछ खत्म, राइट, तो उसके बाद क्या रह गया? मेनी ऑफ देम वेंट इनटू डिप्रेशन, बहुत लोगों ने सुसाइड तक किया, बहुत लोगों ने वीपीएन चालू करके अपने फोन में चला दिया, बट उसका फायदा क्या? मगर पीपल का जो जितना भी क्राउड कन्वर्जन था, सारा का सारा इंस्टाग्राम पे आ गया ऑन द रील फॉर्मेट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है कि आपकी विजिबिलिटी क्या है। जितना ज्यादा जो दिखेगा सो बिकेगा। आप 6 महीने बंद कर दो वीडियोस बनानी, आपको कोई नहीं पूछ रहा कितने इन्फ्लुएंसर्स आए, कितने इन्फ्लुएंसर्स चले गए। आज अगर वो जीवित है तो अपनी विजिबिलिटी की वजह से जीवित है, अदरवाइज अब जो सेगमेंट जो पहले हुआ करता था ना कि बड़ा कोई हमने सेलिब्रिटी बना लिया, उसने रिबन काट दिया और उसने बोल दिया कि हाँ फला फला आदमी, सब आप यहीं से आगे ज्वेलरी शॉपिंग करना, अब नहीं सुन रहा उनकी कोई। अब तो आदमी ये देखता है कि ये कौन है, अच्छा हाँ इनको तो मैंने बहुत बार देखा है, मतलब यू बिकम दैट पर्सन जो बोलते हैं ना कि यार कुछ भी स्वाइप करता हूँ 4-5 के बाद यही आ जाता है। अच्छा इसके चैनल को ब्लॉक कर दिया मैंने, देख देख के दिमाग खराब हो रहा है, बाकी चैनल से भी आ रहा है, तो ऐसा क्या है? कहीं ना कहीं जिस आदमी ने ज्वेलरी लेनी है, जिस आदमी ने अब तक आपसे ट्राई नहीं किया है,
एक ना एक दिन वो क्या करेगा, जब उसके साथ धरोहर जुड़ेगी ना, और उस दिन भी आप हैमरिंग के माध्यम से तभी भी उसके फोन में एक्टिव रहोगे, तो वो अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से ये जरूर बोलेगा कि यार एक बार चल के जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है, बहुत सालों से बकबक कर रहा है। और फिर जब कस्टमर आपके शोरूम पर आ जाए, इतने कच्चे नसीब के आप नहीं है कि आपने गलत क्वालिटी बेची हो या फिर आपने गलत व्यवहार रखा हो। और हम तो श्री जी के आशीर्वाद से ये कोशिश करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से आज हमारे पास जो भी कस्टमर आ रहा है वो हमारा भगवान स्वरूप है। कस्टमर यहाँ पर आए, उसको 5 स्टार जैसी हॉस्पिटैलिटी मिले और उसको भोजनालय वाला रेट मिले। इस वजह से कस्टमर्स का प्यार ज़्यादा है। आप मेरे सोशल मीडिया पे अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर आप मेरे ना जेंट्री ऑफ कस्टमर्स देखा करिए। मेरे को जिस तरीके मैं से 4th पॉइंट उसी का ऐड करने वाला था। जिस तरीके से आंटियाँ, दीदियाँ, मम्मियाँ ये इतनी तरीके से प्यार करती है, अम्मा मतलब घर की जो बड़ी दादी अम्मा होती हैं, ग्रैंड मदर्स, इतनी तरीके से मेरे को प्यार करती है, मेरे को सर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद देके जाती हैं। तो कोई बुरी शक्ति या कोई बुरी आलोचना कर्मी या नेगेटिव पीआर ये क्या बिगाड़ लेगा भैया? कितने हैं? 100 हैं, 500 हैं, 1000 लोग हैं ना, कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। और वो इस वजह से है कि पैसे दे के माल तो खरीद ही रहे हैं, बट वो सुविधा का जरिया बनाया श्री जी ने मुझे। ठाकुर जी ने हमको उस जरिया बनाया कि आप इस चीज़ को इस तरीके से करिए। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक छोटा सा रीज़न बता दूं, श्री जी के आशीर्वाद से सब कुछ मुमकिन हो रहा है, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि हमने देखा है एक सबसे जो बड़ी चीज़ मैटर करती है दैट इज़ गौ सेवा। आप कमा तो बहुत रहे हो, क्या आपको क्या लगता है ये करोड़ों रुपए के टर्नओवर के अंदर, क्वांटम के अंदर ये सारा अच्छा अमाउंट होता होगा? कोई क्या पता अपनी बेटी की शादी जब कर रहा है तो बहुत दिक्कत मजबूरी से पैसा जोड़ के लाया है ताकि 100 आदमियों के सामने बुराई ना हो जाए, तो जेवर देना है। तो वो जो जेवर है वो बड़ी दुकान पर नहीं जा पा रहा है, अगर छोटी पे भी जा रहा है तो वो 10%, 12-15% मांग रहे हैं। गोल्ड का बढ़ता हुआ रेट है, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चा तो वही 5। आज उसको जो पहले 50,000 रुपये के भाव से 100 ग्राम सोना 5 लाख का आया करता था, उस व्यक्ति की सैलरी उस समय 50,000 रुपये हुआ करती थी। टाइम बढ़ा, वृद्धि हुई, आज उसकी सैलरी 80,000 रुपये, बट सोना पहुंच गया 1.5 लाख रुपए। तो वही 100 ग्राम सोना अब 15 लाख रुपए का आ रहा है। 10 लाख का जुगाड़ तो बना नहीं। अब मैटर करता है वजन कम, फिलावट ज़्यादा। अब मैटर करता है कि इसके अंदर आपका सबसे सस्ता मेकिंग चार्जेस, और उस बीच में आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लगे पड़े थे अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए कि हाँ मैं देता हूँ, मैं आज आप मेरे पास आ सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास ऐसे ऐसे तबके के कस्टमर भी आते हैं जिनका वजूद खरीदने का भले ही ना हो पाए, उनका बजट भले ही खरीदने का ना हो पाए, बट जब यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है, डर भी लगता है कुछ लोगों को, कितनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा महल खड़ा कर रखा है, मैं कैसे चढ़ूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं सिक्योरिटी मुझे धक्का मार के भगा देगी। सर लगता है आप नहीं घुस सकते ऐसे, आपको कई लोगों के मन में वो फोबिया होता है। बट हमारी कोशिश रहती है गेट पे घुसते ही सबसे पहले उनके साथ राधे राधे हो, सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया जाए, उनको वैरायटी, जब बाहर का जो वॉचमैन है, सेरेमोनियल गार्ड, वो आपको राधे राधे करेगा। अंदर जब आप घुसोगे हॉस्टेसेस आपको राधे राधे करेंगी, सिक्योरिटी राधे राधे करेंगी, सेल्स गर्ल्स राधे राधे करेंगी, बिलिंग काउंटर जाने के टाइम पे राधे राधे करेगा, हैंड ओवर करने के टाइम पे डिलीवरी वाली लड़की आपको राधे राधे करेगी। अगर कुदरती उस ब्रांच पे अगर मैं आ गया और मैं टकर गया तो सबसे पहले नतमस्तक एकदम ऐसे, दीदी राधे राधे। आप कैसे भी है सर भाव तो मैटर करेगा ना, आपकी पॉजिटिविटी तो मैटर करेगी ना, आपका ऑरा मैटर करेगा। और ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है आपकी जो आज जब आप चल रहे हो तो आपके पास जो एनर्जीज चल रही हैं। और वो आई गेस यही डिफरेंस है बड़े ब्रांड्स और गिरी जेवर ब्रांड में, बिकॉज यू अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट वेरी वेल, जो मेरे को भी बात करने दैट टू विद द इमोशंस के साथ समझते हैं। क्योंकि हमें पता है कि किसी लेडीज ने बहुत मुश्किल से दुबका चोरी अपने आदमी से पैसे जोड़ कर छुपा कर रखे हैं अपनी लड़की के लिए। शादी के टाइम पे वो एक साथ निकालती है कि देख बेटा मेरे पे 50,000 रुपये थे, तेरे लिए इसके अंदर टॉप्स बन जाएंगे, अंगूठी बन जाएंगी। ऐसे में वो फिर वो लेडीज डरती है, घबराती है, नगद उधार लेने के चक्कर में अपने पुराने दुकानदार के पास जाती है। पुराना दुकानदार एक बार नगद उधार देने के लालच में उसको माल तो दे देता है। कई बार ऐसे स्कैम पाए गए हैं जो 18 कैरेट की क्वालिटी दे दी, 22 कैरेट का माल बताकर पैसे 22 कैरेट के ले लिए। अब वो बेचारी सीधी है, वो बेचारी अपने आदमी से दुक्का चोरी पहले ही पैसे जोड़ रही थी। लड़की की विदाई आने वाली है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। लड़की की विदाई आने वाली है जिसके अंदर से भैया उसने अब कैसे भी करके इज्जत से अपनी बच्ची के लिए कुछ देना है। बट ऐसे में एंटर करते हैं हम लोग श्री जी के आशीर्वाद से गिरी जेवर महल, जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है भैया, अगर आपने, चाहे आप कम समझदार हो चाहे आप ज़्यादा समझदार हो, आपका बच्चा चाहे 8 साल का है चाहे आपकी बिटिया 18 साल की है या फिर बेटा आपका 15 साल का है, घर से किसी ऐसे लेमैन को भेज देना जिसे कुछ पता ही ना हो। एक ही हिसाब लगाया जाएगा, कोई छल कपट नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट बिजनेस। और आप आगे भी जब भी बढ़ पाओगे जब आप ये जो गले पे बैठने वाला हिसाब है इसे खत्म करोगे। गले पे बैठने का मतलब होता है कि नहीं, एक एक ग्राहक को मैं देखूंगा, इसके साथ इसको नॉलेज नहीं है, इसको पागल बनाते हैं। या फिर जो कुछ लोगों का भाव रहता होगा कि इसे अब मैं देखता हूं कि इसको मैनिपुलेट हम कैसे कर सकते हैं। तो सर ऐसे में फिर आप गिनती के वो लाला वाला काम बन के रह जाएगा आपका, और आप गिनती के दिन के 100 लोगों को भी रह जाओगे। अभी हम यहाँ बैठे हैं, किसी ब्रांच में चाहे कोई कस्टमर आकर हमारा ही सामान खरीदे और हमारे शोरूम के अंदर गला दे, मशीन गोल्ड टेस्टिंग की लगी हुई है हमारे सारे शोरूम पे, उसको चेक करे,
उसकी हम वीडियो बनाते हैं दुनिया की ना, आप हमारी वीडियो बना लो, कोई बात नहीं सर। ना कर ना डर, गलत करे, डरेगा वो जो गलत करेगा। हमने तो ऐसा कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रखा, एक जगह कर रखा है कॉम्प्रोमाइज़, उसको बोलते हैं मार्जिन। कम मार्जिन के अंदर बहुत मोटा क्वांटम, और जो प्रोजेक्शंस दूसरे के सोच से भी परे हैं। आपने ये तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आपने मार्केटिंग तो समझ लिया, और उसके बाद जब कस्टमर एंटर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस भी आप टॉप नॉच कर रहे हो। एब्सोल्युटली। अदरवाइज तो शॉपकीपर, मुझे जहाँ मेरे को ना आप बात कर रहे थे, मैं उसमें चला गया जब मैं अपने शहर वाले ज्वेलर के पास जाता हूँ। अरे वो अगर स्टाफ ही करेगा तो वो देखता भी नहीं हमारी तरफ, तो स्टाफ ही करेगा उसके 10 क्यों? लोग हैं। इस मारे के आप 50,000 रुपये सामान लेने आए हो, आज आप 5 लाख का नहीं लेने के लिए आए, या फिर अगर आप 50 लाख का लेने के लिए नहीं आए, 50 लाख होता तो सीट से उठ के खड़े हो जाते लाला जी। अरे मेरे लाला जी, बाबू जी आइए, ऐसा नहीं होता सर। आप, मैंने बोला ना कि कस्टमर हमारे शोरूम में अगर आए, मान लीजिए उनको कोई, गॉड फॉरबिड अगर 1% को कोई वैरायटी अगर नहीं समझ में आई, तो हद से हद वो क्या करेंगे, सामान नहीं लेकर जाएंगे, बट तब भी वो आशीर्वाद देकर जाएंगे। कम से कम उन्हें ये तो पता लगेगा कि जो लड़का सोशल मीडिया पे दिखाता था, ये एटलीस्ट वो चीजें सारी की सारी जेन्युइन है। अब कोई आदमी कितने ही गाल बजा ले, कितना ही कुछ भी कह ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं अपने परिवार के लिए, अपने नाम प्रसिद्धि ख्याति के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए चीजें कर रहा हूँ। इसी मुहिम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपने मेरे से गुस्से ही पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग द मार्केट। मैंने बताया था आपको 1500 रुपये की सेल थी उस दिन की दुकान की, मैं डर गया था, घबरा गया था। और उसके बाद जब अगले दिन संडे को सेल हुई ना, हमारे यहाँ पता है क्या होता था, जब हमारा वीकेंड है ना, तो वीकेंड के अंदर आमतौर पे जो रेगुलर सेल्स है वो एक दिन की 50,000 रुपये का गल्ला, या फिर 1.5 लाख या 2 लाख का गल्ला, ठीक है। अब जब वीकेंड आ गया तो इसका मतलब होता है कि सबकी छुट्टी होगी, लोग सामान खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे। तो उसके अंदर जब हमारा गल्ला होता था ना 5 लाख रुपए का, तो उस दिन मेरे पापा जी 1 किलो मिठाई घर पे लेके जाते थे बच्चों के लिए, कि चल भाई ठीक है, आज थोड़ी बिक्री अच्छी हुई है, ऐसे। तो उसके अंदर जब मैं बैठा हुआ था, तो पापा ने एक बार गलती से कर दिया पैट ऑन बैक, बस काम वहीं खत्म, शाबाश। मैंने कहा भैया मजा तो आया है, अब ये पता मुझे डेली चाहिए। तो वो जो पैट ऑन बैक था ना, वो 5 लाख रुपए एक दिन की सेल से मैंने उसको भैया श्री जी के आशीर्वाद से एक दिन में एक शोरूम से 15 करोड़ भी देखा है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि कोई आप पे बिलीव कर रहा है। एब्सोल्युटली। ये क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि अगर कोई आपको ये बोल भी देना कि भाई तेरे पे विश्वास है तो कर, तो आप बहुत कुछ कर ले। और आप और हम कौन थे? जैसे मान लीजिए, चलिए आपको तो आपने जीरो से बनाया, आपने अखबार बेचा, आपने वो सारी मेहनत करी। मैं कौन? मैं तो भैया मेरे पिताजी ने मुझे एक धरोहर दी, जो उनकी पूरी जीवन भर की पूंजी है, जीवन भर का धरोहर है। एक बच्चे को दे रहे हो जो एमिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सबसे पढ़कर आया हुआ है। इस बच्चे को कुछ पता है नहीं, आपने गले बिठा दिया, इसको नॉलेज है नहीं। आप कितना बड़ा रिस्क, मेरे से बड़े रिस्क टेकर तो मेरे पापा है। ही इज अ किंग मेकर इफ आई एम अ किंग। राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो इतना बड़ा रिस्क लिया पापा ने, कि अपनी जीवन भर की पूंजी, मतलब जो आदमी देखे, सबके माता पिता अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, ठीक है ना, बट वो पूरी जीवन भर की पूंजी है, वो आप मेरे पे दाव खेल रहे हो पापा जी। उन्होंने मेरे पे दाव खेला, बेटा हूं तो मेरे पे विश्वास किया। कहीं ना कहीं अब मेरा दायित्व तो बनता है कि उनके आई वोंट लेट हिम डाउन। अब मुझे उनको वो प्रसिद्धि ख्याति दिखानी है कि पापा जी आज आपके बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से, अम्मा की कृपा से, जिस वजह से आज आप प्राइवेट जेट में भी जाएंगे, आज आप लैविश लाइफ भी जिएंगे, आज आप करोड़ों की गाड़ियों में भी घूमेंगे। क्यों पापा? कॉज यू हैव ऑल्सो डिजर्व्ड। आपको आप ही डिजर्व करते हुए सारी चीजें ना आपकी वजह से हमें मिली है, एंड वन शुड बी ग्रेटफुल। पापा ने एक चीज और सिखाई है मुझे कि आपके अंदर मैं नहीं आनी चाहिए। आप पूरा पॉडकास्ट देख लेना, पूरी रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैंने एक बार ही मैं नहीं बोला है। आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स माई फैमिली मेंबर्स, माई फादर, दैट्स इट, बिकॉज ऑफ विच श्री जी के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो रही है। जब आपके अंदर मैं आ जाएगी तो आप में अहंकार आ जाएगा। ये उन्होंने समझाया था कि अगर आप में अहंकार आ गया तो आपके पतन का कारण बनना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपको उस समय समझ में नहीं आएगा, आप नीचे गिरना शुरू कर दोगे। अगर कुछ चीज़ें हैं भैया, अपार्ट फ्रॉम बिजनेसेस, अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजीज, देयर आर मेनी थिंग्स लाइक मैनिफेस्टेशन, लाइक बीइंग ग्रेटफुल, लाइक थैंकिंग गॉड। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, समरविल स्कूल, ग्रेटर नोएडा। तो क्रिश्चियन स्कूल के अंदर ना भैया ये 3 टाइम प्रेयर करवाते थे। मतलब उस समय पे सुबह आओगे तो प्रेयर, लंच में खाना खाने से पहले तो प्रेयर, रात दोपहर में घर जाओगे तो प्रेयर। तो वो जो फादरी थे, सिस्टर्स थे, इन सब ने बहुत जो एक एक्सपोजर दिया ना, वो सारी चीज़ें भी हमने इम्प्लीमेंट करी। एंड यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। जो आप बोलोगे सो आप बन जाओगे, हमारे माननीय प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था। और श्री जी के आशीर्वाद से मैं एक एक चीज़ सामने होती हुई देख रहा हूँ अपनी आंखों के। आपने बोला था ये सारी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, और इससे ज़्यादा मैं डेली बोलता हूँ, और डेली बोल कर जाता हूँ। अभी क्या बोल रहे हो सबसे बड़ा? ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। 50,000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए इस साल के अंदर 2027 तक, दिसंबर तक। ये भगवान आप मेरा टर्नओवर ऐसा करना, क्योंकि टर्नओवर इज प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट।
और प्रॉफिटेबिलिटी इज प्रोपोर्शनेट टू कि आपका मार्जिन क्या कल को निकलने वाला है। और हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा टर्नओवर उतना ज़्यादा प्रॉफिट, मार्जिन कम। और कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप टैक्स पे करिए ना, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए, आप टाइमली जीएसटी भरिए, अपने चलान्स भरिए, आपका फिर जो भी ड्यू डिलिजेंस वगैरह है गवर्नमेंट के अंदर आप वो टाइमली करिए। अगर आपकी नीयत साफ, आपका भाव साफ, आप अंदर ट्रांसपेरेंसी है, क्रिस्टल क्लियर आप काम कर रहे हो, तो भैया कोई नहीं रोक सकता। इसके बिना बड़ा बना भी नहीं जा सकता है। एब्सोल्युटली। अगर आप सोचो कि मैं छोटी चीजों में फंस यस कि कैसे थोड़े पैसे बचा लेता हूं 50,000 रुपये की टैक्स डंडी कैसे मारूं, हाँ। अरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आपके प्रोजेक्शंस आईपीओ लॉन्च करने के, आपके प्रोजेक्शंस हैं बड़ी बड़ी शार्क्स के साथ बीट करने के, उनको compete करने के, तो एटलीस्ट अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर तो काम होने से रहा। तो ये हमने ये चीज़ भी रियलाइज करी है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जी। कि कार्तिक गिरी से ऐसा क्या छीन लिया जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, जो आपको लगता है होता तो कभी नहीं है, आई बिलीव इन कि कभी ऐसा कुछ होता नहीं है वो, लेकिन आप एक इंसान को लगता है कि यार आज अगर ये चला गया खत्म। मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लाइफ में इस वक्त? सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज के बारे में बात कर रहे हो, पापा। दैट्स व्हाई आप उन्हें बार बार क्रेडिट देते हो। और एक्चुअल में आप उनके लिए काफी इमोशनल हो। यस, आई एम इमोशनल पर्सन टू मच। आई क्यों? रियली लव हिम। क्योंकि उन्होंने आप पे बिलीव किया। क्या? बट आई थिंक टिश्यू दिए बेटा। दादी एक्सपायर हो गई थी तो बिहार गए थे, तो वहाँ पर पापा ने मेरे को स्पेशली फ़ोन करके बोला कि बेटा यहाँ पर ना, बिहार तो क्या पूरे हिंदुस्तान में तेरा नाम है यार, तूने क्या कर दिया। मैंने कहा पापा जी मैंने क्या कर दिया? तो पापा ने बोला यहाँ पर सब मुझे कह रहे हैं कि आप कार्तिक के पापा हैं, क्या आप कार्तिक के पापा हैं? तब मैंने अब वो पापा का जो फ़ोन आया, मेरी उस समय भी आंखें भर आई। फॉर अ मैन, एक लड़के के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता कि उसके पिता ये बोले कि बेटा तेरे नाम से मैं जाना जा रहा हूँ आज। तो रात को घर पर आए, मैंने पूछा पापा क्यों मेरे से ऐसी हंसी मजाक करते रहते हो? कह रहे नहीं बेटा, आज तूने मुझे वो दिन दिखा दिया कि जिसका मेरे को हमेशा से एक बाप को इंतजार होता है कि बच्चा मेरा ज़्यादा भोला ना निकल जाए, बेवकूफ़ ना निकल जाए, दुनिया इसको बेच ना खाए, दुनिया पागल ना बना दे इसको। आज भगवान के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा है बच्चे हमारे पूरे परिवार के ऊपर, बस कभी नज़र ना लगे किसी की, कि जिस वजह से आज तेरे बाप को वहाँ पर सब लोग ये कह रहे थे कि आप कार्तिक के पापा हो। और एक नहीं हज़ारों लोगों की तादाद में। और वो बहुत बड़ा ऐसी जो वो एक्सपायर हुए थे ना, वो बहुत पता नहीं कुछ बहुत नामी थे, मेरे को नाम नहीं पता। तो पापा ने हमेशा मेरे को पॉजिटिव रखा और उन्होंने हमेशा से एक चीज़ मेरे को समझाई है, देखो आप पता है डरते कब हो? आप डरते हो जब आप कमज़ोर होते हो, और आप निडर जब हो जाते हो जब आपके पीछे जो आपका बैक सपोर्ट है आपको एक बार ये बोल दे कि तू आगे बढ़, मैं संभाल लूँगा। तो मेरे पापा हमेशा से मेरे साथ ऐसे बैक सपोर्ट रहे हैं जिन्होंने मुझे ये बोला है कि तू आगे बढ़, मैं देख लूँगा। तो जब जिसका पिता ये बोल दे कि तू आगे बढ़, मैं देख लूँगा, और वो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी और धरोहर तुम्हें देके बैठ जाए, तो आपको लगता है कि श्री जी के अलावा वो अगला आदमी किसी से डरेगा? नहीं डरेगा। तो ये कंपटीशन हेल्दी वे में हो, एथिकली हो, अच्छा लगता है। मगर अगर कोई बात करी जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो पापा और पापा का सपोर्ट। और सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, जो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप छोटे व्यापारी को मार रहे हो या कुछ कर रहे हो। माँ की पेट से कोई इंसान कुंटलों के हिसाब से सोना लेकर पैदा नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है और ये सोचता है कि मेरी 25 गज की दुकान है, मैं गिरी जेवर महल से कैसे कम्पीट करूँ, आप तो बहुत बड़े हो। स्वाभाविक सी बात है, हमारी भी 25 गज की दुकान रही होगी, कभी 20 गज की दुकान रही होगी। स्वाभाविक सी बात है कि वो उसको 50 गज कैसे करा गया होगा, 75 गज कैसे किया होगा। और साथ ही साथ जो मेरे साथ के मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स थे, आज वो पार्टीज़ के अंदर हैं, ड्रिंकिंग्स क्लबिंग्स के अंदर हैं, कुछ गलत चीज़ों के अंदर अगर मान लो कोई इंसान इंडल्ज हो जाता है, मगर जब वो लोग पार्टी कर रहे थे तब हम काम कर रहे थे। आज हमने भी अपने लाइफ के अंदर प्रोजेक्शंस को सेट किया हुआ है कि 35 ईयर्स की एज तक बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक देखो बेंचमार्क सेट करने होते हैं। अगर आप अपने अगले 2 साल 3 साल के लिए तैयार नहीं हो ना कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो, तो भैया फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। हमें ये पता है कि आज मैंने ये कीर्तिमान स्थापित करना है, अगले दिन मैंने ये कीर्तिमान स्थापित करना है, तो करते 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 365 दिन में आप बहुत कुछ कर चुके होंगे। फिर अगला साल जब आएगा तो आप पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि अब मुझे वो चीज़ें रिटर्न्स दे रही हैं। और उसके बाद जब हम लोग, अब कहीं ना कहीं लोग जो बोलते हैं ना, देखिए अपना आदमी घर पे खाली बैठा हुआ है,
दूसरे की ख्याति प्रसिद्धि देख ली, जेलसी हो गई, सेम ट्रेड के हैं, तो अगर आप ये बोलें कि उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये ऐसे गलत कर रहा है, वैसे गलत कर रहा है, फलाना ढिकाना, तो सर अगर आप आज फेमस नहीं है तो आप इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय हम मेहनत कर रहे होते थे, हम लोग जब 18-18 घंटे भूखे पेट बैठ के काम कर रहे होते थे अपनी दुकान के अंदर, ग्राहकों के साथ डील कर रहे होते थे, आगे लाइफ को लेके प्रोजेक्शंस को लेके एक फ्यूचर ओरिएंटेड थे, तब आप लोग बैठ के पार्टी करते थे। रात को 8 बजे के बाद आप लोग फोन चला के सीधा दारू पी लेते थे। हद से ज्यादा आपको काम की कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप दोपहर में अपना मस्त फोन चलाया करते थे, रील देखा करते थे, हंसी मजाक करा करते थे, इसको फोन कर दिया, इसको फोन कर दिया, ऐसे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए। आज जब 4 साल 5 साल बाद आपको पता लगा है कि कस्टमर टूटना शुरू हो गया है, कस्टमर कन्वर्जन रेट आपका कम हो गया है, और वो कहाँ जा रहा है, वो जब नाम का जगह आप सुनते हो तब आप अब बैठ के फोन पकड़ के वीडियो बना रहे, देखो भाई साहब मैं भी सस्ता बेच लूंगा, मैं भी आपको 5% में मेकिंग चार्जेस दे दूंगा। इससे पहले कहाँ थे हमारे? जब 8% मेकिंग चार्जेस थी तब हमारी खरीद 7% की थी, 6.5% की थी। जब हमारी 7% हुई तब 5%, 6%। जब हमारी 5% की हुई तो हमारी खरीद 3%, 4%। ऐसे करते 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 जब हमारी बल्क बाइंग बढ़ी, हमारी कैपेसिटी खरीदने की बढ़ी, तो उस वजह से हमारा आज की डेट में जो बाइंग कैपेसिटी है वो 2%, 2.5%, 1.5% के समथिंग जाती है। ऑन एन एवरेज अगर आप मानकर चलो 1% का ईमानदारी का कस्टमर को मार्जिन रख के आगे बेच देते हैं। इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कैसे इसको अब 1% मेकिंग चार्जेस पे लेकर आए कॉस्टिंग को, ताकि कस्टमर को अब 2% फ्लैट हम सारी ज्वेलरी पे दें, और वो डिजाइन दें जो बाजार में उनको कंपैरेटिवली 8%, 10%, 12% मिलता है, और वही सारे डिजाइन हम अपने कस्टमर्स को दें सिर्फ और सिर्फ 1%, 2% पे। 100% मतलब मेहनत है, डेडिकेशन है और आपकी लर्निंग है। मतलब वो हुक के लिए बोलना पड़ता है कि आपने बर्बाद कर दिया ज्वेलर्स को, लेकिन वो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में अपने इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं की, एक्चुअल में एक इंडस्ट्री नहीं बना रहे हो आप। एंड मैं आपके फादर को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपने मतलब मैं उनसे कभी मिलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि मैनेजमेंट के पीछे कौन है, वो एक्चुअल में मेरे को समझ में आ गया लास्ट तक आते आते कि कहाँ पर वो एक सुप्रीम, मैं ये जानना चाहता कि वो पावर कौन दे रहा है और वो सब कुछ चेक कौन कर रहा है, वो मेरे को दिख गया अभी। आप वही बोलोगे जो आपके अंदर फीडिंग करी गई है। कहने का मतलब अर्थात आपके संस्कार बोलेंगे कि आपकी परवरिश किस तरीके से करी गई है, और आपकी जबान बोलेगी। ऐसे ही हमारी जो संस्कार है, मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया है, हमारी अम्मा ने जो मुझे सिखाया है, हर किसी के माता पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वो अपने माता पिता को प्यार करें, मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ। मैं माता पिता के बाद भगवान को मानता हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे सामने भगवान है वो मेरे माता पिता है। डेली अपने माता पिता के पैर छू के घर से बाहर निकलता हूँ। मेरी माँ मुझे डेली 1 रुपया 2 रुपया देती है, सिक्का, मैं दिखा देता हूँ आपको। आज भी? यस, आज भी है। आज मम्मी ने 2 रुपये दिए, इसका शाम तक मुझे 20 करोड़ करना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ हैक्स है, सबको नहीं समझ में आएंगी। डेली माता पिता का आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद नीचे मंदिर है, मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, फिर शोरूम पर आकर पूजा होती है। इस तरीके से दिनचर्या जाती है। रात को आके अगर पापा हैं तो सोए हुए नहीं है तो पैर छू लिए, बैठ के बात कर ली, सो गए हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं करता। बस उन अपने जीवन में बस भगवान ने आज तक जो भी दिया है और आगे जो भी देंगे उस चीज़ से यही मानता हूँ कि मेरे माता पिता की हमेशा भगवान लंबी उम्र रखे, उनको एक अच्छी हेल्थ दे, क्योंकि अब उनके सुख भोगने का टाइम आया है। नहीं, आप पीठ थपथपाने रहना, ये बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को आपसे, Really means लिटरली। it. Thank you. लिटरली।